नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और इस बेहतरीन साइंस स्पेशल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं इस्लामपुर कह सकते हैं हमें इस्लामपुर कलम से क्रांति, ठीक है ना। तो ये जान जो भाई इस्लामपुर हम ही हैं, ठीक है ना। और ये बात की जाए कि इस्लामपुर का जो प्रयास है, चाहे मेरा प्रयास है, वो दोनों का एक ही प्रयास है कि आपको कितना ज्यादा आपको क्या किया जाए, सफल बना सके, ठीक है ना। तो इस्लामपुर एक देखा था क्या क्रांतिकारी विचार है जो समाज में तेजी से देखा था क्या युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कटिबद्ध है, ठीक है ना। और साइंस स्पेशल सेशन में उन तमाम बच्चों का जिनका देखा था क्या डिफरेंट एग्जाम्स क्वालिफाई करने का जो भी सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो भी आपके सामने हाजिर हुआ हूं, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, आप सभी के सभी जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइए, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और जितने भी मेरे प्यारे नए बच्चे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में, ठीक है ना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जब कर लेते हैं तो जितने भी क्लासेस होती हैं उनकी देखा था क्या वीडियो के नोटिफिकेशन आपके क्या होते हैं, आपके मोबाइल में 30 मिनट्स पहले ही क्लास स्टार्ट होने के आ जाते हैं, जिससे क्या होता है आप मेंटली रेडी हो जाते हैं उस सेशन के लिए, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो भैया जल्दी जल्दी आते जाइए बेटा, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे प्यारे बच्चे जुड़ते जाइए। जैसा कि देख रहा हूं भाई 23 से जुड़ते जा रहे हैं बच्चे, हाँ बिल्कुल। और एक काम कर दीजिए, जितने प्यारे बच्चे हैं वो क्या कीजिए, एक बार सेशन को दिल से देखा लाइक और शेयर कर दीजिए। और शेयर ये नहीं कि बस व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये देखा इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया पे आपके यार मित्र दोस्त है सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। फिर दमदारी के साथ ये सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। और कई लोग मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन के आंसर देने के लिए भी एकदम परेशान है, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, यही होनी चाहिए कि जो टास्क आपको जो दिया जाए तुरंत के तुरंत भैया उस पर लग जाइए, एकदम सोचिए मत। क्योंकि देखिए भाई, एक बात की जाए, एक असफल और एक सफल जो भी देखा बच्चे में देखा था, कुछ मिनटों का ही क्या होता फासला। तो जो आपको समय मिला उस समय का बेहतरीन यूटिलाइजेशन कीजिए, और मैं भी यही सोच के आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। तो इस सेशन की बात की जब पहला जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव द रस्ट स्टेन ऑन द क्लॉथ। मतलब कहने का मतलब है कपड़ों पे जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी का तेल, लाइम मतलब कर सकते हैं क्या, नींबू का रस यूज कर लीजिए भैया, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए कैल्शियम, और इसके बाद कर सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड, जो भी देखा था क्या समाधान नहीं भैया, ये देखा था क्या विलयन, क्या विलयन। अगला यदि बात की जाए उपरोक्त में से देखा था क्या नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं बेटा, इसको छोड़िए। उपरोक्त में से देखा था क्या कोई भी नहीं। तो बताइए इसका बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और जब भी आंसर दिया कीजिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भैया पहले क्वेश्चन नंबर, उसके आगे जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है उसको बताइए। तो बताइए इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं रस्ट, या कर सकते हैं जंग के दाग धब्बों को हटाने के लिए। गांव में ऐसे मैंने देखा, कई लोग तो देखा भैया जंग लग गई, ले आओ भैया मिट्टी का तेल डालो इस पे, हैं मिट्टी का तेल डाल के भैया छुड़ा रहे हैं। चलिए, और चलिए मैं बता देता बेटा, इसका यदि सबसे बेहतरीन आंसर होगा एक एसिड या देखा अम्ल है ये, जिसका नाम यदि बात की जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल है। क्या नाम है इसका, नाम यदि बात की जाए ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है ना। तो इसका यूज हम देखा था किसमें करते हैं भाई, रस्ट या जंग के जो भी देखा था दाग धब्बों को जो भी हटाने के लिए, ठीक है ना। पर एक चीज और जान जाइए, ये ऑक्जेलिक एसिड की यदि बात की जाए एक और इंपॉर्टेंस है जो आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव है, जो भी आपके हेल्थ है स्वास्थ्य को लेके। यदि बात की जाए शरीर में देखा था कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों मिल जाए तो यहां पे बनता है, क्या बनता है, एक सॉल्ट या लवण बनता है। कौन सा, कैल्शियम ऑक्जेलेट लवण। और एक्चुअल में ये सॉल्ट ये क्या है, इसी को बोलते हैं बेटा किडनी स्टोन। इसी को क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं, या गुर्दे की पथरी। तो यदि कभी पूछा जाए गुर्दे की, अब यही सोचा कि एक और बात बता दूं
कि गुर्दे की यदि बात की जाए पथरी भाई किस सॉल्ट या लवण या किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो भी सॉल्ट या लवण का बना होता है। कौन सी? गुर्दे की पथरी। तो इसलिए जिनको देखा गुर्दे की पथरी होती है उन्हें कहा जाता है स्पेनिश साग। और दूसरी बात की जाए टोमेटो मतलब टमाटर, उन्हें खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इन दोनों में देखा था प्रचुर मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दूसरी खान पान के द्वारा हमारे शरीर में देखा था क्या, कैल्शियम तो है ही है भाई। तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड ये दोनों के दोनों देखा था क्या आपस में मिलने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो भी सॉल्ट या लवण बनता है। और ये बेसिकली क्या है, ये आपके शरीर के किडनी स्टोन है। इसीलिए कहा जाता है भैया टमाटर और साग मत खाइए किडनी स्टोन में, नहीं तो बहुत देखा दर्द होगा, दिक्कत होगा। तो इसका बेहतरीन आंसर क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करेंगे किसके, जो भी जंग के दाग धब्बों को हटाने के लिए। अगला अगले क्वेश्चन की बात की जाए, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप मतलब वर्षा की बूंदों का गोलाकार रूप किसकी वजह से होता है। यह देखा था किस घटना की वजह से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, द्रव के घनत्व की वजह से। सरफेस टेंशन यदि बात की जाए तो इसकी हिंदी सबसे बेहतरीन होगी, क्या कर सकते हैं, पृष्ठ जो भी कर सकते हैं तनाव, इसकी वजह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दबाव, इसके अलावा कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। तो बेटा बताइए यदि बात की जाए कि जो वर्षा की बूंदें होती है गोल जो भी आकार क्यों लेती हैं, किस देखा था घटना की वजह से। और बच्चे 23 से देखा था आंसर देते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बेटा, सभी आप सभी दमदारी से बहुत अच्छा सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आंसर देते जाइए बेटा, ठीक है ना। तो बात की जाए कि ये बताइए कि सर ये कौन सी घटना है जिसकी वजह से वर्षा की बूंदें जैसी भी है पर वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर आने के समय तक ये देखा था क्या इस तरह का आकार ले चुकी होती है, इस तरह के स्फेरिकल या गोल। तो बेटा ये बात की जाए कि जब वर्षा क्या होती है, जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो ये टेंशन या तनाव को कम करने के लिए जो भी इनकी सरफेस या जो सतह इसके तनाव को कम करने के लिए क्या करती है, ये सिंपल सी बात है राउंड या गोलाकार हो जाती हैं। तो ये बात की जाए किसकी वजह से, आपके पृष्ठ तनाव या कह सकते हैं सरफेस टेंशन की वजह से जो रेन ड्रॉप्स है या वर्षा की बूंदें ये कह सकते हैं क्या स्फेरिकल या गोलाकार रूप लेती हैं। चलिए अगला यदि बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज मतलब जो घरों में देखा था क्या आपके विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये जो फ्यूज है ये किस सिद्धांत पे काम करता है। पहला केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखा था बिजली का रासायनिक प्रभाव, बिजली का देखा था मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ देखा था क्या कर सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी जॉब्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी यदि बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी कह सकते हैं विद्युत का यांत्रिक प्रभाव की वजह से। हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के देखा था ताप जो भी प्रभाव। और बात की जाए लास्ट है डी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का देखा चुंबकीय प्रभाव। तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर, जल्दी से बताते जाइए, ठीक है ना। तो जल्दी से बताते जाइए कि ये बताइए जो घरों में जो फ्यूज है ठीक है ना वो देखा था किस सिद्धांत पे काम करता है। चलिए देते जाइए आंसर, कोई आंसर। अभी तक देखो मेरा फिर बेटा वही गलती दोहरा रहे तो बेटा मैं फिर बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए उसके आगे जो भी देखा था क्या कीजिए वो ऑप्शंस जरूर दिया कीजिए। चलिए मैं बताता हूं बेटा यदि बात की जाए जो फ्यूज वायर होता है मतलब फ्यूज का जो भी कह सकते हैं तार है ठीक है ना, इसकी खास बात क्या होना चाहिए, इसकी यदि बात की जाए तो क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक और प्लस क्या होते हैं उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे यदि बात की जाए तो देखो बेटा यदि देखा था कि जो फ्यूज का तार है इसका देखा क्या होगा, जब देखा तो बहुत ज्यादा जब किसी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो क्या होता है धारा का मान बढ़ जाता है परिपथ में, पर प्रतिरोध का मान देखा था क्या तार का ज्यादा है जिससे ये धारा को बहने नहीं देता तार के अंदर, जिससे क्या होता है प्रतिरोध अधिक होने की वजह से धारा बहने नहीं देता और जो तार होता है ये गर्म होता है, पर इसका गलनांक कम है तो जल्दी देखा था ये तार क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है गल जाता है। तो जो भी कह सकते हैं कि जो क्या जो आपका फ्यूज वायर है या जो फ्यूज है ये किस पे काम करेगा, सीधी सी बात है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के ताप प्रभाव पे। अब जब धारा देखा था तेज क्या होगी इसमें बहेगी भैया, तो बात की जाए जब क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग होगा, ठीक है ना,
शॉर्ट सर्किटिंग में परिपथ में धारा तेजी से बह रही है, पर इसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज्यादा है, जिससे ये धारा को बहने नहीं देता है, जिससे वायर या तार गर्म होता है। पर गलनांक कम होने की वजह से क्या होता है, जल्दी गर्म करके वो तार गल जाता है, जिससे परिपथ में धारा की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद, और जितने भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो सारे के सारे बच जाते हैं। तो आजकल तो भैया फ्यूज की जगह पे एमसीबी भी लगाया जा रहा है, बार बार ये तार कौन लगाए जगाए, ठीक है ना, तो बढ़िया है। थर्ड का सी। अगले यदि बात की जाए, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मिनरल्स। सिनेबार की यदि बात की जाती है, ये किसका अयस्क है, ठीक है ना। पहले यदि बात की जाए कि क्या कर सकते हैं, यहां पे जो ए है लेड मतलब कर सकते हैं शीशा। इसके बाद देखा मैग्नीज, मरकरी के देखो यहां पे क्या आ गया, मरकरी, या देखा था पारा, तो ये भैया बुध हो मत समझो तुम, मरकरी एक ग्रह भी है जिसका नाम देखा बुध है, ठीक है ना। इसके मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, पारा। तो यदि बात की जाती है किसका देखा था, क्या मिनरल या ओर या अयस्क है, सिन्नाबार। बताइए जल्दी से बताइए थोड़ा सा। तो भैया मैं बता देता हूं, ये यदि बात की जाए तो ये किसका है, Hg2s, और Hg ये क्या दिख रहा है भैया, ये मरकरी या पारा। तो कह सकते हैं जो सिनाबार है ये अयस्क है किसका, मरकरी या कह सकते हैं पारे का, ठीक है ना, तो भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। और बात की जाए कि जो भी और या अयस्क क्या होते हैं, किसी भी यदि बात की जाए कह सकते हैं आपके मेटल या धातु का, जो देखा इंप्योर या अशुद्ध रूप है, जो पृथ्वी से निकाला जाता है, जिसका बाद में प्यूरिफिकेशन करने से देखा से आपके प्योर मेटल मिलती है, वो है आपका और या अयस्क, ठीक है। चलिए अगले यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर बेटा 5th या 5वें नंबर का क्वेश्चन, पंजेंट स्मेल इज ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स ड्यू टू द, मतलब यदि बात की जाए आपके आसपास जो भी देखा था, जहां भी जा रहे हैं, यदि आसपास में यदि बात की जाए यूरिनल मतलब देखा था क्या, पेशाब घर है, जहां लोग देखा पेशाब या मूत्र त्याग करते हैं, वहां से एक तीक्ष्ण देखा बदबूदार गंध आती है। वो बताइए कि उस यूरिनल्स या जो भी पेशाब घर है वहां से किस केमिकल या रसायन की उपस्थिति की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यदि बात की जाए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके अलावा बात की जाए क्लोरीन, इसके अलावा बात की जाए तो क्या अमोनिया, और लास्ट में यदि बात की जाए तो NH3 देखा तो क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2, इसे कहते हैं यूरिया। तो बताइए इनमें से किसकी वजह से जो भी तीक्ष्ण गंध आती है यूरिनल्स या जो भी देखा था क्या पेशाब घर या जो भी देखा आसपास पब्लिक जो भी टॉयलेट बने, बताइए जल्दी से। अभी तक देखा भैया लोग के अलग अलग जो भी देखा था क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब देखा था क्या कॉन्सेप्ट आपने ठीक से क्लियर नहीं किया बेटा, कोई बात नहीं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करने के लिए ये सेशन ले आया हूं। तो चलिए मैं बता देता हूं, ये देखा था किसकी वजह से, यूरिया। तो देखो भाई हमारे शरीर में यदि बात की जाए तो क्या होता है, जो यूरिया बनती है बेटा, ये यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए वाटर या पानी की ज्यादा मात्रा जरूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है पानी खूब पीजिए। जब पानी पिएंगे तो ये जो यूरिया बनी है ये क्या होगा, यूरिन या मूत्र के साथ निकलेगी, और देखा था क्या होगा, जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहां से देखा अमोनिया की तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है ना। चले फिर चलिए क्वेश्चन नंबर बात की जाए 6, एनर्जी ऑफ विंड मतलब कर सकते हैं क्या, पवन की जो भी ऊर्जा है, ये देखा था क्या इसमें पवन में मतलब जो हवा है उसमें कौन सी देखा ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कर सकते हैं संभावित नहीं बल्कि इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जो किसी भी चीज की स्थिति की वजह से जो उसमें ऊर्जा होती है ये देखा था क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल या स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए काइनेटिक एनर्जी, इसे हम बोल सकते हैं क्या, इसे हिंदी में बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल जो भी देखा एनर्जी मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, विद्युत आपका ऊर्जा। इसके बाद कह सकते हैं पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ, मतलब यदि कह सकते हैं स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है बेटा। तो बताइए इनमें से कौन सी ऊर्जा होगी किसमें, जो भी देखा था क्या जो हवा है बह रही है, बताइए बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए मैं बताता हूं बेटा, यदि बात की जाए कि देखो काइनेटिक जो भी देखा था वर्ड बना, ध्यान से समझना थोड़ा सा, जो काइनेटिक वर्ड बना है ये किससे बना, काइनेसिस से।
काइनेसिस से बना है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, या कह सकते हैं किसी चीज में मूवमेंट, या कह सकते हैं उसमें गति। तो बेटा किसी भी चीज के देखा तो मोशन या गति की वजह से, ठीक होता है, उसमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। पर किसी चीज के देखा है विशेष स्थिति की वजह से जो एनर्जी या ऊर्जा होती है इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हवा क्या हो रही है? एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब गति की अवस्था में। तो इसमें जो ऊर्जा होगी ये कौन सी होगी बेटा? ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हैं गतिज ऊर्जा। और आजकल देखा था क्या, पवन ऊर्जा, देखा था पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। खासतौर से नॉर्वे जैसे देशों में यदि बात की जाए तो वहां पे देखा था क्या बनाई गई? विंड मिल बनाई गई है, जिसमें देखा था जो पंखे रोटेट करते हैं तो क्या होता है? टरबाइन जो भी घूमेगा और इससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और यह देखा था रिन्यूएबल, या कह सकते हैं नवीनीकरण ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि पृथ्वी पर हवा खत्म ना होने वाला। और यदि हवा खत्म हो गया भैया तो भैया समझ लो हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भैया यदि बात की जाए ये पवन ऊर्जा का उपयोग आजकल गुजरात के देखा था क्या, ऐसे भाग जो समुद्र के किनारे वहां पे भी लगाए जा रहे हैं, ये नवीनीकरणीय जो भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में। चलिए अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर बेटा 7 या 7वें नंबर का क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त होगा? आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए फिर मैं बताता हूं, ठीक है ना, क्योंकि भाई हम तो हैं ही आपके लिए, हमेशा है, पर थोड़ा सा प्रयास आप भी तो करो, क्योंकि जिस चीज का जितना ज्यादा उपयोग करते हो वो उतनी तेजी से विकसित होती है। तो इसका उपयोग करो ना यार, एग्जाम क्लियर करना है ना, तो उपयोग करना सीखो। तो बताइए इनमें से बात की जाए पेनिसिलिन किससे प्राप्त होगा? चलिए मिले जुले आंसर आ रहे हैं भैया। चलो मैं पहले बताता हूं। पेनिसिलिन की बात की जाए तो यह है बेटा क्या है? एंटीबायोटिक्स है, या हिंदी में कह सकते हैं इसे प्रतिजैविक है। अब देखो प्रतिजैविक, प्रति मतलब देखा तो किसी चीज के अगेंस्ट या विरुद्ध, जैविक मतलब जीवित चीज होगी। तो पेनिसिलिन यदि बात की जाती है कि एंटीबायोटिक्स है जिसका उपयोग किया जाता है जनरली या सामान्यतः जो भी देखा जीवाणु वाले रोगों में, मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया को मार के जो भी पर्सन को जो भी मतलब इलाज करने में, ठीक है ना। अब बात की जाए कि पेनिसिलिन सबसे पहले मिला कैसे भैया? तो पेनिसिलिन आपका मिला किससे? पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या है? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं। पेनिसिलियम नोटेटम ये क्या है? एक फंगस है, या कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं? कवक, या कह सकते हो आप इसको फफूंद। इससे सबसे पहले ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बनाया गया किससे? आप यदि बात की जाए पेनिसिलियम नोटेटम जो भी फंगस या फफूंदी से। और ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को सबसे पहले बनाया किसने था भाई? एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था भैया? उन वैज्ञानिक का नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या किया भैया? पेनिसिलिन को देखा था क्या? पेनिसिलियम नोटेटम के से क्या किया? जो भी केमिकल रसायन के रूप में निकाला और देखा कि ये केमिकल रसायन क्या कर रहा है? जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। तो इसी तरह क्या की गई? सबसे पहले एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक बनाई गई, और उस समय के लिए यह बहुत बड़ी खोज थी। एक समझ लीजिए कि मतलब अविश्वसनीय जो भी खोज, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन बेटा किससे प्राप्त होगा? यह कह सकते हैं कवक या फफूंद से प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये थोड़ा सा यदि आप नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 या 8वें नंबर का जो भी क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि बात की जाए कि बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, मतलब बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है, ठीक है ना, या बॉक्साइट से इनमें से कौन सी मेटल या धातु प्राप्त होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 या 8वें नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से प्रयास कीजिए कि हम कुछ और ज्यादा क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से करें। सॉरी, ठीक है।
तो देते जाइए भैया आंसर। इतना देर क्यों भाई, क्यों इतना सोचना, बताइए। ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। तो बेटा देखा तो बात की जाए तो देखो, ये यदि बात की जाती है, ये क्या है, L2O3 ट्वाइस S2, ये क्या है, बॉक्साइट है। तो इसमें देखो कौन सी धातु दे रखी है, Al मतलब देखा तो क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम। तो ये आयस किसका, एल्यूमिनियम का। आयरन के देखो भाई कई हैं, एक तो देखा तो क्या कर सकते हैं, Fe3O4, इसे कहते हैं मैग्नेटाइट। जो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। इसके बाद Fe2O3, इसे बोलते हैं देखा तो क्या, हीमेटाइट। सब आपने सुन रखा होगा, ठीक है ना। कॉपर की बात की जाए तो क्या हो सकता है, CuSO कॉपर, ये इसे कह सकते हैं कॉपर ग्लैंस भी कहते हैं, और भी हैं, ठीक है ना। तो ये है गोल्ड का देखा था क्या कर सकते हैं, और एक जो भी क्लोराइड हो जाएगा, Au देखा था Cl, ये हो जाएगा। तो इसमें देखा था क्या, ये कह सकते हैं कि जो आपका कह सकते हैं क्या, बॉक्साइट है, ये किसका ओर है, ये एल्युमिनियम का सबसे बेहतरीन ओर है, और इससे बहुत अच्छी मात्रा में एल्युमिनियम जो भी देखा था प्राप्त होती है, ठीक है ना। और एक और चीज बता दूं, ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी की ऊपरी परत होगी। उसके बाद जो यदि बात की जाए दूसरी जो परत होती है, इसे देखा था क्या कहते हैं भैया, अगली जो परत है मेंटल कहते हैं। और मेंटल जो है, इसमें दो आपके चीजें हैं, एक सिलिकॉन है और दूसरा देखा एल्युमिनियम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। तीसरी चीज मैं बता दूं कि जितने भी आप स्वैग करते हो ना, यो ब्रो, और कोको कोला की बोतल, वो देखा कोको कोला की केन लेके आप पीते हो, कोको कोला या जो भी देखा थम्स अप की जो भी केन बॉटल्स होती हैं, वो किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम की। अब आप कहोगे ठीक है बढ़िया है, पर बेटा बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसी मेटल या धातु है, इस पर कभी रस्ट या जंग नहीं लगता। तो बेटा यदि बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे तो ये क्या हो सकती है, ये आपके लिए क्या हो सकती है, समस्या बन सकती है। तो एल्युमिनियम का देखा था क्या, कम से कम यूज करें, क्योंकि ये सर्वे में पाया गया एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने और या उसमें पानी उबाल के पीने से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में कई तरह के डिजीज या रोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रयास कीजिए कि एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग कम करें, स्टेनलेस स्टील का जो भी बर्तनों का उपयोग करें ज्यादा बेटर होगा। वो ना मिले तो लोहे का ही कर लो, ठीक है ना, या मिट्टी के बर्तन यूज कर लो, पर प्लीज एल्युमिनियम के बर्तनों का यूज कम से कम कीजिए, ठीक है। चले आओ, तो इसका यदि बात की जाए तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम। आगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर बात की जाए 9th या 9वें नंबर का क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, मतलब पीतल इनमें से किसका मिश्र धातु है। बेटा एक बार प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं हूं ऑलवेज, हमेशा आपके साथ हूं, बताइए। कई लोगों ने बहुत अच्छा आंसर देना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे। तो चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे दे रहे हो आंसर। तो बेटा यदि बात की जाए पीतल की बात की जाए, तो पीतल में ये आपका देखा था दो चीजें हैं, कौन सा, एक तो देखा था बेटा तांबा, दूसरा यदि बात की जाए धातु है जिंक, और 70% यदि बात की जाए ये है, 30% यदि बात की जाए जिंक, किसमें, पीतल। और यूपी में यदि बात की जाए, मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी, क्योंकि यहां पे पीतल के जो भी देखा था क्या, पीतल के जो भी मेटल, ये जो एलॉय है, इसके बहुत से देखा था क्या, इसके समान या जो भी काम किए जाते हैं। तो पीतल नगरी भैया, ठीक है ना, किसको, मुरादाबाद, याद रखिएगा, ठीक है ना। यूपी जीके में यदि कभी क्वेश्चन आ जाए भैया देखा था क्या इस तरह का, तो भैया तो बता देना पीतल नगरी किसे कहेंगे, मुरादाबाद, क्योंकि वहां पीतल का काम बहुत होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। चले, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। तो यहां पे क्या होगा, कॉपर और जिंक। 9th के बाद अगला, ठीक है ना। चलो बेटा, यदि बात की जाए सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर, भोजन को रेफ्रिजरेटर में ताजा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान कितना रखना चाहिए, मतलब कितना टेम्परेचर रखेंगे जो भी देखा था खाना, मतलब देखा ठंडा होकर बहुत ज्यादा खराब ना हो। तो देखो बेटा यदि बात की जाए कि खाने को ठंडा रखने से
जर्म्स या देखा था क्या, जो भी कर सकते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु और तमाम जो जीव खाने को खराब कर सकते हैं, वो भैया पनपते नहीं, मतलब अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते। पर खाने को बहुत ज्यादा ठंडा करने से क्या हो सकता है, खाना देखा था क्या जमने से खराब। जैसे आपने देखा सियाचिन और देखा था अलास्का, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए दक्षिणी ध्रुव पे, ठंडी इतनी बेटा, ठीक है ना, कि मछलियां देखा पत्थर की तरह, मारो तो सिर फूट जाए, इतनी देखा जम चुकी है। अब बताओ उतनी जमी हुई यदि मछली को दी, आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, बनाना चाहोगे, उसके पोषक तत्व तो बचेंगे क्या? तो बहुत ज्यादा ठंडा करने से भी देखा था चीजों के पोषक तत्व तो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाते हैं। अंडा इतना कि देखा था उसको देखा लेकर भैया क्या करो, लेकर हथौड़ा ताड़ ताड़ा बजाओ तब फूटता है बेटा, ये स्थिति है। तो देखो यहां पर सबसे बेस्ट यदि बात की जाए टेम्परेचर, वो कौन सा यूज कर सकते हो? सबसे बेस्ट टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, वो कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर रखिए। और 4 डिग्री सेल्सियस पर यदि बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जल या वाटर का घनत्व या डेंसिटी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो जितने भी यदि बात की जाए, देखा होगा कि आपने नदी झील जम चुकी है, पर नदी या झील का निचला हिस्सा नहीं जमा, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है। तो खाने में जो भी देखा पानी है भैया, मैं ये कहता हूं जमना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, खाने के देखा था पोषक तत्वों पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये है, तो 4 डिग्री सेल्सियस रखिए, मस्त टेम्परेचर, कोई टेंशन नहीं। और इस टेम्परेचर पे आपके देखा बैक्टीरिया, जीवाणु, इनकी ग्रोथ भी नहीं होगी, खाना खराब भी नहीं होगा, खाना स्वादिष्ट बना रहेगा, उसके पोषक तत्व मेंटेन रहेंगे। अगला है कि कह सकते हैं सभी विषाणुओं में रासायनिक देखा था क्या अवयव अदृश्य रूप से पाया जाता है। द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन द ऑल वायरस। मतलब बात की जाए सभी देखा विषाणु में कौन सा देखा था घटक अनिवार्य रूप से जो भी देखा था प्रेजेंट होगा, मतलब उसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि मतलब होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम होगा तो होगा। सोचिए, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए। चलिए जब तक इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। किसका? वायरस का। और मेरे डायग्राम पे जो हंसा भैया जान जाओ, मैं देखा था क्या चूहा चूहिया बना दूंगा इस मंत्र पढ़ के, तो हंसना मना है भैया। तो कोई मेरे प्यारे बच्चे हंसेंगे नहीं, है ठीक है, तुम बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हो। मैंने कब कहा कि मेरे प्यारे बच्चे मुझसे अच्छा डायग्राम नहीं बना सकते? बहुत अच्छा बनाते हो गए। मैं भी थोड़ा सा अच्छा बना ही लेता हूं, पर तुमसे अच्छा शायद ना बनाता हूं कि तुम लोग हंसो, ठीक है ना। ये है, ये इसके बाहरी है जो भाग है, इसे बोलते हैं बेटा कैप्सिड। प्रत्येक वायरस में देखा था क्या, ये कैप्सिड जो होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है आपके कह सकते हैं क्या, प्रोटीन का बना होता है। दूसरा, यदि वायरस में बात की जाए तो कुछ वायरस में यदि बात की जाए डीएनए हो सकता है, कुछ में आरएनए। इसमें देखो ये विवाद है, कुछ वायरस में देखा डीएनए पाया जाता है, कुछ में कह सकते हैं आरएनए। पर यहां पे किसी बात का विवाद नहीं हो सकता कि वायरस का जो ऊपरी गुंबद जैसा भाग है कैप्सिड, ये प्रोटीन का नहीं बना होगा, ये हमेशा प्रोटीन का ही बना होता है कैप्सिड। किसका? वायरस का। इसमें कोई भी विवाद नहीं है। पर बात की जाए तो कुछ वायरस में आरएनए होता है, कुछ वायरस में डीएनए, इसमें विवाद हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन आंसर होगा, ये कह सकते हैं आपका 11 का यदि बात की जाए, ए ऑप्शन सबसे बेहतरीन आंसर है बेटा, ठीक है ना। तो सभी विषाणुओं में यदि बात की जाए रासायनिक अवयव कर सकते इनवेरिएबली, मतलब जो मतलब बदल नहीं सकता, वो पाया जाता है क्या? प्रोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 12 या देखा 12 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि बात की जाए एक पॉल्यूटेंट क्यों है? देखो, प्रदूषक वे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, वो देखा अपने क्या करते हैं, वातावरण के जीवों को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, या कह सकते हैं उन्हें क्या, हार्म पहुंचाते हैं। तो कोई भी प्रदूषण होगा, ये देखा था क्या, जो भी किसी ने किसी जीव को देखा था क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा ही कर। तो ऐसे पदार्थ जो देखा था जिनकी अधिक मात्रा होने से, ठीक है ना कहीं जो भी जीव जंतु प्रभावित होते हैं, उन्हें प्रदूषण की कैटेगरी में रखते हैं। पहला, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। इट्स रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, देखा था क्या, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ देखा प्रतिक्रिया करता है, और यह देखा इट इनहिबिट्स द ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ये देखा था ग्लाइकोलाइसिस को देखा था क्या, रोक देता है। बताइए इनमें से क्या बेहतरीन आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए, जितने भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने की जो भी कोशिश करें।
बाकी मैं चलिए दूसरे पेज पे चीजें बता देता हूं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम लोग ज्यादा देर तक रुकें किसी चीज पे। तो देखो बेटा, ये मान लीजिए आपका देखा था क्या, अब पूरा ब्लड तो नहीं बना सकता, तो ऐसे ही बना देता हूं। ये रहा बेटा कौन सा, हीमोग्लोबिन। ध्यान से समझिएगा, ये जितना समझा रहा हूं बेहतरीन के साथ। इधर आपकी एक गैस है कौन सी, ऑक्सीजन, जो भी कह सकते हैं गैस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं O2। और दूसरी तरफ यदि बात की जाए, एक गैस है कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम बोल सकते हैं सी कैपिटल ओ। यदि बात की जाए इनमें से सबसे जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ेगा, तो ये बेटा जुड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, ये लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आए, तो मैं लिख देता हूं क्या, कार्बन मोनो ऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता 250 से 300 गुना अधिक है, किससे, O2 गैस से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यदि बात की जाए ऑक्सीजन से, वो देखा था क्या 250 से 300 गुना देखा था क्या तेज जुड़ती किससे, हीमोग्लोबिन से। और यहां पे देखा था एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स या देखा था यौगिक बनेगा जो खतरनाक है, जिसका नाम यदि बात की जाए तो कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, जैसे देखा था आपके देखा ब्लड में बनेगा, ये देखा था क्या, अब हीमोग्लोबिन कोई बचेगी नहीं। ये देखा था जब कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार हीमोग्लोबिन से जुड़ गया तो ये उससे अलग नहीं होगा, जिससे क्या होगा, कोई हीमोग्लोबिन बचेगा ही नहीं जिससे ऑक्सीजन जुड़ पाए। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ नहीं पाएगी तो शरीर के अंदर चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो देखा था क्या होगा, चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी होने से पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ या मृत्यु। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी देखा था फर्नेस या कह सकते अंगीठी या देखा था रूम हीटर न जला के सोए, क्योंकि उस समय देखा था एक घातक गैस बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे क्या हो सकती, यही प्रक्रिया द्वारा जो भी आपकी डेथ या कह सकते हैं मृत्यु जैसी स्थिति आ सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये देखा था क्या करता है, ये सी ऑप्शन होगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए क्या होता है, जगह ही नहीं बचती। ठीक है ना, तो भैया क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो पर्सन ये रामलीला खत्म। इनबिट्स द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो बेटा यदि बात की जाए ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में एक साइकिल होती है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें देखा था क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जनरली ये कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों में ज्यादा होती है, इसमें ऊर्जा बहुत कम उत्पन्न होती है। तो भैया ये ऐसा कुछ नहीं करता कि इसको रोक दे, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे कि भैया कितने मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन से क्यों जुड़ता है, तो ये इसलिए जुड़ता है। अगले यदि बात की जाए यहां पे, ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू, मतलब जो ब्लड या रक्त है ये किडनी में किसके द्वारा प्रवेश करता है, ठीक है ना बेटा। तो भाई ये बात की जाए किडनी में देखा था क्या ब्लड किसके द्वारा जो भी इंटर करेगा, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 13 या 13 नंबर का। तो देखो बेटा यदि बात की जाए, चलो मेरे बेटा यदि बात की जाए कि देखो भाई हमारे शरीर में धमनी होती है, सीरा होती है, इसके अलावा केशिकाएं होती है। तो कहा जाता है कि जो आर्टरी धमनी होती है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में या अलग अलग भागों में क्या करती है, शुद्ध ब्लड या प्योर ब्लड जो भी पहुंचाती है। तो समझदार के लिए इशारा काफी होगा कि क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 13 का सबसे बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है, बताइए। अब तो बता दिया मेरे भाई, अब तो यार बात कर ही लो यार, सही आंसर दे ही लो।
तो देखो यदि बात की जाए तो जो रीनल वर्ड होता है, ठीक है ना, यह रीनल वर्ड अक्सर यूज किया जाता है किसमें, ये किसके लिए यूज करता है, किडनी या कह सकते हैं गुर्दा के लिए, या कह सकते हो किसके लिए, वृक्क के लिए। तो समझदार के लिए इशारा काफी है कि भैया देखा रक्त जो भी किडनी में प्रवेश करता है किसके, गुर्दे की धमनी के द्वारा। ठीक है, चले चलो इसके बाद यदि बात की जाए अगला क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 14 या 14 नंबर का क्वेश्चन, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट, इनमें से कौन है जिसने देखा था, क्या किया, सबसे पहले प्रकाश के देखा था क्या, जो वेलोसिटी या वेग की गणना जो भी किया था बेटा। ठीक है ना, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, रोमर, बताइए बेटा। इसमें से बात की जाए सबसे पहले किसने देखा, प्रकाश के देखा था क्या, स्पीड की गणना की। बेटा यदि बात की जाए गैलीलियो को, तो भाई गैलीलियो साहब ये इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था। और ये इतने होशियार थे, इन्होंने कहा था सबसे पहले कि भाई सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। पर राजा उस समय का कहा, तुम बहुत जानते हो, चर्च के जो पादरी बोल रहे हैं वो देखा था कि सूर्य पृथ्वी के सामने चारों तरफ घूमता, तुम बहुत जानते हो। गैलीलियो अपने बात पर अड़े रहे क्योंकि इन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा, पर कोई मानने को तैयार नहीं, तो अंतिम में गैलीलियो को फांसी चढ़ा दिया गया। देख रहे हो, मतलब ऐसी अंधभक्ति उस समय थी। बाद में पता चला कि नहीं भाई गैलीलियो साहब सही थे, पर क्या अब तो निपट चुके थे। तो बेटा इन्होंने क्या किया, सत्य के लिए अपनी जान दे दी। इन्होंने कहा नहीं भाई जो सत्य है सत्य है, चढ़ा दो फांसी तुम, हम नहीं हटेंगे। ठीक है ना। बात की जाए न्यूटन ने क्या किया, गति विषयक जो भी नियम दिए। और यदि बात की जाए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो चीजें देखा था, क्या की बताई, एक दिया देखा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या कह सकते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का क्या कह सकते हैं, जो भी सिद्धांत, किसने, आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। दूसरा यदि इनको नोबेल प्राइज, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला, तो इन्हें मिला किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला। पर मैक्सिमम लोग आंसर मार के आते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत, वो गलत है। ठीक है ना। तो भैया रोमर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश के चाल की देखा था, गणना की। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन बेटा, ग्रहों की उनकी कक्षाओं में देखा था रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल एक साथ मिलकर जो भी देखा था बनता है, या जो भी देखा था क्या कर सकते हैं, जो ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं वो उसी कक्षा में घूमते रहे, तो इसके लिए कौन से बल की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा समझ लो मेरे जो भी देखा था क्या शब्दों में। क्वेश्चन मेरी बात की जाए 15 या 15 नंबर का क्वेश्चन, और बार बार बोलता है बेटा एक काम कर लिया करो बच्चा कि भैया पहले क्वेश्चन नंबर उसके साथ देखा था क्या करो, सिंपल सी बात है ऑप्शन रखा करो। आओ थोड़ा डायग्राम में बनाए यार, हमें बहुत मन कर रहा है डायग्राम बनाने का। ठीक है ना। ये मान लीजिए आपके देखा था क्या, सूर्य है बेटा। ठीक है ना, ये हमारे मान लीजिए कह सकते हैं सूर्य है। अब सूर्य के चारों तरफ देखा था क्या, एक हमारी मान लीजिए पृथ्वी गति करती है। कौन, ये आपके देखा पृथ्वी। अब इतना छोटा बना रहा हूं, बहुत बड़ा बना दिया। सूर्य की तुलना में देखा तो पृथ्वी कुछ भी नहीं है। चलो भैया तुम्हें भी तो दिखना चाहिए, इसलिए भैया बड़ा बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारे देखा था क्या, ये हो गया भैया सूर्य, और ये हो गई कौन सी, पृथ्वी। तो कहा जाता है इस ब्रह्मांड में कोई भी जो दो चीजें हैं, इस ब्रह्मांड में कहा गया कोई भी दो चीजें हैं, या कोई देखा था दो या दो से ज्यादा जितनी भी चीजें हैं, इनके बीच एक देखा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। और वो देखा था क्या, आकर्षण बल का नाम यदि बात की जाए तो ये कौन सा लगता है बेटा, ये आकर्षण बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मांड में दो चीजों के बीच हमेशा देखा ग्रेविटेशनल फोर्स या आकर्षण बल लगता है। पर यदि कोई चीज सर्कुलर पाथ या कह सकते वृत्ताकार मार्ग पे घूमना चाहती है,
तो आपने बचपन से सुना होगा कि किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ पे जो भी बने रहने के लिए भी एक फोर्स चाहिए, और इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा देखा था क्या, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, केंद्र की तरफ। यदि मान लीजिए देखा था क्या, पृथ्वी के देखा था जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही, मान लीजिए सेंटर यहां पे, इस वृत्ताकार मार्ग का जो सेंटर यहां पे, तो यहां पे देखा था क्या, एक जो भी फोर्स इस सेंटर की तरफ लगेगा, और इस बल का नाम आप समझ ही चुके हो, क्या होगा, सेंटीपीटल फोर्स, या इसे कह सकते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है ना। तो किसी भी ग्रह को अपनी कक्षा में बने रहने के लिए क्या चाहिए भैया, गुरुत्वाकर्षण बल, और साथ में बात की जाए अभिकेंद्र बल। यह जो पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, यही देखा था क्या, पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए सेंटीपीटल फोर्स या अभिकेंद्र बल भी प्रदान करेगा। तो यहां पे यदि बात की जाए सबसे बेस्ट यदि कॉम्बिनेशन यदि बात की जाए, तो यहां पे कह सकते हैं क्या होगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल, और यदि बात कीजिए सेंटीपीटल, मतलब गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो 15 की यदि बात की जाए ए ऑप्शन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं भैया बहुत अच्छे देखा से चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो बेटा एक बार सेशन को जो भी कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे ये सेशन और भी बच्चों तक ये जो भी कह सकते पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 16 या 16 नंबर का क्वेश्चन, मेघनाद साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो भैया एक देखो भैया, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आ ही गया। इनमें से यदि बात की जाए साइंस की कौन से डिसिप्लिन जो भी ब्रांच या शाखा के लिए मतलब से संबंधित है, मेघनाद साहा, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, और बात की जाए इतिहास। ठीक है ना। तो भैया यहां पे सीधे बता दे रहा हूं भैया, ये किससे, फिजिक्स या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित ये बहुत ही महान एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक थे। अगले यदि बात की जाए कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, मतलब इनमें से बात की जाए सीमेंट किससे मिलने से बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 17 या 17 नंबर का क्वेश्चन। देखो बेटा मैं क्वेश्चन थोड़ा कम ही कराता हूं, पर प्रयास करता हूं कि उस क्वेश्चन को इतने कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया जाए कि कभी भी आए तो आप भूलो ना उसके आंसर। मैं रटवाना विश्वास नहीं करता। तो बात की जाए सीमेंट का रासायनिक द्रव्य संरचना, मतलब किससे ये आपका बना होगा। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 17। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, आप सभी प्रयास कर रहे हो। तो भैया इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम से यह मिलकर बना होता है क्या, जो भी सीमेंट। ठीक है, चलिए अगले यदि बात की जाए कि मियोबियन ग्लैंड आर लोकेटेड इन, मतलब यदि बात की जाए मियोबियन जो भी आपकी ग्लैंड या ग्रंथि है, ये इनमें से देखा था हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाएगी। कान, नाक, देखो भैया आयर नहीं है भैया, ये साउथ इंडियन नाम नहीं समझना, ये है भैया आई, मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, आंख, नेत्र और त्वचा। तो देखो बेटा आदमी कई बार सुना होगा, ये जो यदि बात की जाए मियोबियन ग्लैंड, ये क्या करती है, हमारे जो भी आई बॉल है इसके ऊपर लिक्विड या पानी जैसा पदार्थ छोड़ती रहती है, जिससे पलकों और देखा था आई बॉल के बीच घर्षण ना हो। तो समझदार के लिए इशारा काफी है क्या, ये आंख से संबंधित ये ग्लैंड है, या आंख में हमारे ये होती है। अगले यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 19 या कह सकते हैं 19 नंबर का जो भी कह सकते हैं क्वेश्चन, किस पौधे का लेटेक्स का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन है जिससे देखा था क्या मिल्क या दूध जैसा जो भी पदार्थ निकलता है उसका देखा व्यावसायिक रूप से यदि बात की जाए उपयोग किया जाता है, या उससे देखा था क्या हमें क्या होता है, जो भी आर्थिक लाभ होता है। किसके, पपाया प्लांट, यदि बात की जाए पपीता। ठीक है ना, प्लांट ये संयंत्र मत समझना, मतलब पौधा, रबड़ का पौधा, बरगद का पौधा। इनमें से बात की जाए किसका देखा था क्या, मतलब जो भी किससे मतलब हमें क्या करता है, आर्थिक लाभ होता है। चलो मैं बताता हूं। बात की जाए इसमें सबसे बेहतरीन आंसर होगा रबड़। क्या होता है, रबड़ के जो भी प्लांट या पौधे होते हैं उसमें कट लगा के एक देखा था नुकीला से ऐसा भाग लगा दिया जाता है, जिससे उसमें रबड़ के अंदर रबड़ के प्लांट या कह सकते हैं पौधे से मिल्क या दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसी को कहते हैं लैटेक्स कहते हैं। उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर प्यूरिफिकेशन किया जाता है और उसमें देखा तो सल्फर मिला के एक प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाता है, जिससे क्या हो सके, रबड़ की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, वो प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन। तो किसका होगा यदि बात की जाए 19 का, ये सी।
अगला यदि बात की जाए पपीता, पपीता से भी मिल्क या दूध जैसा पदार्थ निकलता है, पर इसका इतना ज्यादा जो भी यूज नहीं है, पर कहां है वो भी बता देता हूं। पपीते का जो मिल्क होता है तो क्या होता है, जो चिकन देखा आपने ना, हमारे देश से देखा था क्या, आपके गाय भैंस सुअर देखा था, वो कई जानवरों के मांस से विदेशों में भेजे जाते हैं। अब खराब ना हो तो क्या करते हैं, पपीते का जो भी कर सकते हैं, पपीते के जो भी दूध में एक एंजाइम होती है जिसका नाम बोल सकते हैं क्या, पैपेन। ये कौन सी, पैपेन एंजाइम। पपीते के मिल्क में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पैपेन, जो भी कर सकते हैं क्या, एंजाइम होता है। इस पैपेन एंजाइम को क्या करते हैं हम, जो भी मीट या मांस चिकन मटन अब तुम जो खाते होगे वो बहुत अच्छे जानते हैं, उसके ऊपर गिरा दिया जाता और चारों तरफ देखा था क्या, जो भी मांस है उसके तरफ मतलब गिरा के लगा दिया जाता है। इससे क्या करता है, ये पैपेन जो एंजाइम है, जो भी मांस को क्या करता है, सॉफ्ट बना कर रखता है, जिससे लंबे समय तक जो वो भी मांस क्या होता है, फ्रेश ताजा एज इट इज होता है, जैसे काट के लाया जाता है। तो कसाई खाने में पैपेन एंजाइम का यूज होता है, ठीक है ना। चलो बता दिया ये भी तुम्हें। अगला यदि बात की जाए कि इनमें से किसने डायनेमो का जो भी आविष्कार किया था, भैया इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। यदि बात की जाए उस महान वैज्ञानिक का नाम माइकल फैराडे। और डायनेमो यदि बात की जाए तो क्या एक ऐसी कर सकते इंस्ट्रूमेंट या यंत्र है जो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। तो चलिए, जहां रुकने लायक है रुकेंगे, जहां नहीं रुकने लायक भागेंगे। Which of the following is a good source of विटामिन ए? इनमें से बात की जाए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है? फिश ऑयल मतलब देखा था मछली का जो ऑयल होता है, अब वो शुगर मतलब शर्करा चीनी जिसे कह सकते हो, बनाना केला कोकोनट ऑयल नारियल का तेल। इनमें से बात की जाए कौन सबसे अच्छा विटामिन ए का जो भी स्रोत होगा, थोड़ा सोचिए, नहीं सोच पाएंगे तो मैं तो हूं ना। चलिए मैं बताता हूं। दो मछलियां हैं जिससे कमर्शियल या कह सकते हैं व्यावसायिक स्तर पे विटामिन ए प्राप्त किया जाता है। एक यदि बात की जाए तो मछली जो है इसका नाम है कॉड, और दूसरी यदि बात की जाए कह सकते हैं क्या, शार्क। तो कॉड और शार्क जो भी कह सकते हैं मछली के लीवर या यकृत के तेल से हम क्या करते हैं, विटामिन ए, एक तो विटामिन ए का उत्पादन करेंगे, दूसरा यदि बात की जाए तो विटामिन आपका ई और डी का भी उत्पादन इसी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो आप देखा था मार्केट में आपको मिलता है विटामिन ए का कैप्सूल, जैसे खाते हो आंखों की रोशनी बेहतरीन करने के लिए, वो बेसिकली यदि बात की जाए तो उसमें कॉड और शार्क मछली के लीवर या यकृत का जो भी तेल होता है, ठीक है ना। अब उसको कभी देखा ना, ये मत करना कि भैया मुंह में देखा लेके गुनगुने पानी से कुछ देर रख देना, वो कड़वाहट और मतलब अजीब से स्मेल आएगी ना, अगली बार देखा तो तुम खा ना पाओगे, इसे चुपचाप निकल लेना, ठीक है। आओ अगला यदि बात की जाए लाइमस्टोन, चूना पत्थर एक कच्चा माल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। यदि बात की जाए जो लाइमस्टोन है, अब प्रयास कीजिए तो फिर बताता हूं लाइमस्टोन आपका देखा था है क्या। लाइमस्टोन का जो भी किस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, बताइए। चले बताना पड़ेगा भैया, चलो मैं बताता हूं। बेटा यदि बात की जाए लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं CaCO3, इसे क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि बात की जाए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका देखा था क्या कर सकते हैं, ये आपका कर सकते हैं लाइमस्टोन, ठीक है ना। और लाइमस्टोन की यदि बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा यदि बात की जाए यूज या उपयोग किसमें आपके देखा था कर सकते हैं, सीमेंट जो भी फैक्ट्रियां इनमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाएगा, किसके लिए, जो भी कर सकते हैं सीमेंट को जो भी बनाने में, ठीक है ना। और बेटा एक काम कर दिए, सेशन को थोड़ा सा जो भी यदि बात की जाए शेयर लाइक और शेयर भी करते जाइए, ठीक है ना, कर दिया करो यार अच्छे सेशन को थोड़ा सा। तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाएगा, जो भी सीमेंट उद्योगों में। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से कठोर कोयले का उच्चतम गुणवत्ता है। मतलब यदि बात की जाए कि जो भी कर सकते हैं जो कोल है उसका सबसे देखा था क्या बेहतरीन जो भी वैरायटी इनमें से कौन सी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पिट, इनमें से कोयले की सबसे बेहतरीन जो भी कह सकते हैं प्रजाति कौन सी हो सकती है।
बताइए। क्वेश्चन में यदि बात की जाए 23 और बेहतरीन तरीके से आप सभी जो भी देखा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं बता देता हूं। एंथ्रासाइट में यदि बात की जाए तो 80 to 90% क्या होता है बेटा, ये इसमें कार्बन तत्व होता है। इसमें यदि बात की जाए 70 to 80% जो भी क्या होगा, कार्बन। इसमें यदि बात की जाए तो 60 to यदि बात की जाए 17% क्या हो जाएगा, कार्बन। और ये जो होता है 50 to 60% या इससे भी कम देखा तो इसमें क्या होता है, कार्बन। तो सबसे देखा था कोयले की देखा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है, वो सबसे बेहतरीन कोयला है एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कोयला है पिट। पिट जानते हो, इसे कहते हैं लकड़ी का कोयला। आपने उनको देखा जो भारी भरकम प्रेस लेके उसमें देखा कोयला जला के प्रेस करते हैं। तो एक्चुअल में देखा था क्या, वो सिंपल सी बात है, वो सोचते हो अरे जली हुई लकड़ी है भैया, जली हुई लकड़ी डाल के उसमें जला रहा है फिर से। नहीं बेटा, ये जो पिट कोयला होता है ये देखा पृथ्वी के काफी देखा सतह के नजदीक होता है, इसलिए देखा था क्या ये बहुत अच्छे इसमें क्वालिटी नहीं होती, इसकी ऊष्मीमान बहुत कम होता है। ठीक है ना। और ये चारों के चारों देखा था इसमें सभी में क्या पाया जाएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन का अपरूप होता है क्या, आपका कोयला। तो सबसे बेहतरीन वैरायटी एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब तुम लोग सोचो भैया बायो के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, साइंस स्पेशल है, तो भैया आएंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन मानव में एक आपातकालीन हार्मोन है, मतलब इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसे इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताऊंगा, पहले देखो। जब तक आप सोचते हो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लूं, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखो भाई, खाते पीते घर की मैंने क्या बनाया, ये किडनी या गुर्दा बनाया। ठीक है ना। इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं क्या, एडिनल ग्लैंड, या इसे कह सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं, अधिवृक्क, जो भी कह सकते हैं ग्रंथि आपका कहते हैं। ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, एडिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और ये जो एडिनल ग्लैंड है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, या कह सकते हैं आपातकालीन, जो भी कह सकते हैं ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। और इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है, यदि बात की जाए तो कौन सा, एड्रीनलिन। फिर से सुनिए, इससे देखा तो एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को हम बोलते हैं एड्रीनलिन, और इस एड्रीनलिन को हम कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। क्योंकि कभी भी मान लीजिए कोई सिचुएशन अचानक आती है या पैनिक सिचुएशन, उस समय देखा तो ये हमारे शरीर को उस पैनिक सिचुएशन से लड़ने के लिए या उसे फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, कोई इंसान देखा तो आपके 3 फीट की दीवार फांद नहीं पा रहा है, पर अभी देखा था क्या हो जाए भैया, उस दीवार के देखा था कि अब उसके पीछे आग लग जाए और वो तेज उसकी तरफ मतलब बढ़े, और आगे एक दीवार है 5 फीट की, अब वो देखो 5 फीट की दीवार कैसे भी फांद जाए। क्यों, उसके लिए आपातकालीन स्थिति आ चुकी है और एड्रेनलिन हार्मोन तेजी से निकलेगा और उसकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। ठीक है ना। तो यही आपातकालीन हार्मोन। और इसका लोग मिसयूज भी करते हैं, जैसे जिम में आपने देखा क्षमता बढ़ाने की, जहां 1 घंटे जिम करते हैं 2 से 3 घंटे करने के लिए भैया एड्रेनलिन का इंजेक्शन ले लिया, आप 2 से 3 घंटे किए जा रहे, बनाए जा रहे हैं बॉडी एकदम, है। और उसके बाद ऐसे हो जाएंगे एकदम। देखा होगा ना जो जिम वो करके चलते हैं ऐसे एकदम ऐसा लगता है कि भैया पंख लगे बस उड़ ही जाएंगे बस, है। तो ये है। चलो आओ, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है, मतलब ध्वनि तरंग से संबंधित इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है। ठीक है ना। एक तो यदि बात की जाए तो कौन सा, हर्ट्ज, डेसिबल, इसके बाद देखा तो कैंडलार, उसके बाद मैक। कैंडलार ना होके बल्कि मेरा जो 6th सेंस कहता है ये वर्ड देखा था क्या होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट या गलत टाइप हो, इससे कह सकते हैं कैंडेला होना चाहिए। सीडी, बताऊंगा क्यों। बताइए इनमें से कौन सा शब्द ध्वनि से संबंधित नहीं है। चलिए, हर्ट्ज यदि बात की जाए आवृत्ति, ठीक है ना, ये तो भैया संबंधित है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को बताता है, ये भी है। इसके बाद यदि बात की जाए मैक संख्या या मैक नंबर,
तो कहा जाता है कि किसी जो भी एनवायरमेंट में या देखा था क्या, किसी माध्यम में देखा था किसी वस्तु की चाल, और उसी माध्यम में जो साउंड की देखा था क्या स्पीड है, इन दोनों का जो रेशियो आता है मैक नंबर, और यदि मैक नंबर 1 से ज्यादा हुआ तो जो ऑब्जेक्ट या वस्तु वो ध्वनि की चाल से तेज गति करेगी। तो मैक नंबर से किसी देखा था क्या ऑब्जेक्ट की गति का आकलन करते हैं। और बात की जाए कैंडेला, ये देखा था क्या लुमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता की जो भी यूनिट या इकाई है, तो यही नहीं है। 25 का सी। अगला यदि बात की जाए हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द लेजर, ये बेटा कई बार क्वेश्चन करा चुका कि इनमें से यदि बात की जाए किसने यदि बात की जाए तो लेजर की जो भी देखा डिस्कवरी या खोज किया था, तो बताइए बेटा। विलियम मॉर्टन, थियोडोर मैमन, तो मैं सीधे बता देता भैया, घुमाने की जरूरत नहीं। थियोडोर मैमन ने क्या किया था, सिंपल सी बात है, ये क्या किया था, ये लेजर की डिस्कवरी या खोज किया था। आगे द्रवित ऑक्सीजन का जो भी देखा था कलर कैसा होना चाहिए, मतलब लिक्विड जो ऑक्सीजन है इसका कलर किस तरह का होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 27। तो भैया यदि बात की जाती है, ये कह सकते हैं कैसा होता है, ये हल्का ब्लू होता है, मतलब ये देखा था क्या कर सकते हैं पेल येलो, मतलब पेल ब्लू, मतलब इसको देखा हिंदी होना चाहिए हल्का नीला होता है क्या, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो डी। अब इसमें भैया क्या लाऊं कि भैया ये नीला है नहीं है, रिसर्च थोड़े करना है तो है। अगले यदि बात की जाए फिनॉल इज यूज, मतलब फिनॉल का उपयोग इनमें से किसके निर्माण में देखा था किया जाता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, उसके बाद पॉलिस्टर, इसके बाद बेकेलाइट, बताइए। तो देखो बेटा ये देखा था क्या जो बेकेलाइट है ये आपका कह सकते हैं एक प्लास्टिक है जिसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसे क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है देखा था क्या जिसे एक बार गर्म करके सांचे में रख दिया, फिर यदि हम सांचा बदलने के लिए मतलब बनाने के लिए मतलब उससे किसी और देखा आकार देने के लिए गर्म करेंगे तो जलना शुरू हो जाएगा। तो बेटा इसका उपयोग यदि बात की जाती है इनमें से किसके लिए किया जाता है, 28 की यदि बात की जाए बेकेलाइट के कह सकते हैं क्या, बेकेलाइट के देखा था क्या निर्माण में इसका किसका करेंगे, ये आपका करेंगे किसका, आपका फिनॉल का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बात की जाए 29 या 29 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी के देखा मूल गठन करते हैं, मतलब पृथ्वी का जो देखा था क्या मूल रूप से ये बेसिकली जो मतलब किन से बना हुआ है, मतलब किन एलिमेंट या तत्वों से बना है। क्वेश्चन नंबर बात की जाए 29, मूल मतलब देखा था कोर, मतलब ये कह सकते हैं देखो ये पृथ्वी का बाहरी भाग, ये मेंटल, और ये जो लास्ट में होता है ये देखा था जो कोर है। इस कोर में देखा था क्या कौन से देखा था मेटल या धातुएं या कौन से तत्वों से बना होगा, ये जो सबसे सेंटर में है इसी को कहते हैं कोर या मूल कहते हैं। बताइए इनमें से किसका। ऑक्सीजन देखो नाइट्रोजन का तो बन नहीं सकता क्योंकि गैस है, यह बहुत हार्ड होता है जिसमें पूरे पृथ्वी का लगभग कह सकते हैं प्रेशर या पूरा प्रेशर मतलब दाब इस पे है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हो नहीं सकता। सोना चांदी भैया देखा था क्या होती है, ये बहुत सॉफ्ट होती है प्योर फॉर्म में, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो नहीं सकता, तो इसमें हार्ड कौन सी है, लोहा और निकल का बना होता है। मतलब ये जो पार्ट है ये बना होता है दो चीजों से, Fe मतलब कह सकते हैं क्या लोहा, और दूसरा यदि बात की जाए Ni मतलब कह सकते हैं निकल, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हैं 29 का ए, ठीक है बेटा देख लीजिए। और सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाइए। पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे भारी मेटल का नाम बताइए, मतलब पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे भारी जो भी देखा एलिमेंट या तत्व कौन सा होगा, बताइए। गोल्ड, ऑस्मियम, प्लेटिनम, सोडियम। गोल्ड का सिंबल Au, ऑस्मियम ये, प्लेटिनियम पेटी, सोडियम Na, इसे नेट्रियम भी कहते हैं लैटिन भाषा में नेट्रियम। तो बताइए इनमें से बात की जाए सबसे देखा हैवीएस्ट या भारी धातु कौन सी है, गोल्ड, ऑस्मियम, प्लेटिनम, सोडियम। तो भैया इसका यदि मैं बता दूं तुम्हें नहीं पता चाहे पता, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। और यदि बात की प्लेटिनम की यदि बात की जाए तो इसे देखा था क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं व्हाइट गोल्ड।
या इसे सफेद सोना कर सकते हैं। और ये देखा था क्या सबसे कठोर धातुओं में इसका नाम आता है, सबसे कठोर जो भी धातु प्लैटिनम। आगे अगला यदि बात की जाए सड़े हुए अंडे की तरह महकने वाली गैस कौन सी है। मतलब जो अंडा देखा था क्या किया आपने, जो भी देखा अंडा सड़ गया उसके बाद जो आपको दुर्गंध आती है एक बार लेके देखना कैसी आती है। तो सड़े हुए अंडे की जो दुर्गंध होती है इनमें से किसकी वजह से, क्लोरीन गैस की वजह से, ब्रोमीन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लोरीन का सिंबल ये, ब्रोमीन का ये, मीथेन का बात की जाए CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड की H2S। बताइए इनमें से देखा तो किसकी वजह से जो भी अंडे से जो भी सड़ी हुई बदबूदार महक आती है। लेबोरेटरी साइड आपने टेस्ट नहीं किया है, यदि जिसने किया होता तो भाई जब जरूर पता होता, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरी बात की जाए 31 तो मैं बताता बेटा, अंडे में यदि बात की जाए तो क्या होता है, एक एलिमेंट या तत्व तो बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिसे हम कहते हैं सल्फर या कह सकते हैं गंधक। तो आपने सल्फर मतलब कह सकते हैं रेडिकल का जो भी टेस्ट किया होगा, सल्फाइड जो भी रेडिकल का, उसमें देखा अंडे का जो पीला वाला भाग होता है जर्दी वो दी जाती है, अब बड़ी गजब की मतलब सड़ी हुई महक आती है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से देखा था अंडा जो भी देखा तो सड़े हुए अंडे की बदबू आती है भयंकर रूप से जब अंडा सड़ता है। तो अगले बात की जाए विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से बात की जाए सबसे अच्छा मतलब कह सकते हैं इनमें से बात की जाए सबसे अच्छा विद्युत का क्या चालक कौन सा हो सकता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करे, मतलब उसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम से कम हो। बताइए इसका सबसे बेहतरीन आंसर जल्दी से, इसमें से कौन सा हो सकता है बेटा। यदि बात की जाए तो मेरे हिसाब से देखो सबसे पहले एजी मतलब चांदी, ठीक है। इसके बाद यदि बात की जाए तो कर सकते हो कॉपर, तांबा। इसके बाद कर सकते हो कौन सा, एल्यूमिनियम कर लो भैया, एल्यूमिनियम। इसके बाद कर सकते हो Fe या आयरन या लौह, ठीक है ना। पर भैया चांदी के तार यदि बर्न के जिस दिन तुम सोचो ना कि तुम्हारे घर में बिजली आ जाए, वो पूरी जिंदगी निकल जाएगी पर तुम्हारे घर में बिजली नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि भैया ये देखा तो महंगा भी पड़ेगा और चोरी खूब होगी, ठीक है ना। इसके बाद तांबे भी लगा दो भैया, तांबे के लोग देखा था क्या तांबे वाला तार जहां पाते हैं वहीं देखा था क्या काट के उसको जला के तांबा निकाल लेते हैं, तांबे को भी ना छोड़ेंगे। बचा क्या, एल्यूमिनियम। इसलिए भैया देखा एल्यूमिनियम में एक तो जंग नहीं लगती, साथ में मजबूती अच्छी है और ये देखा तो सस्ता भी है, ठीक है ना, इसलिए एल्यूमिनियम के तार का उपयोग सबसे ज्यादा। तो ये देखा तो बात की जाए तो क्या होगा, सिल्वर या कह सकते हैं चांदी, सिल्वर ही नहीं भैया चांदी, सी। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। बॉडी में जाता है या क्या होता है, बहुत तेजी से देखा बैटरी खत्म होती है, मैंने कहा सोचा चेंज कर लूं। तो बात की जाए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विकार वर्णांता के लिए उत्तरदायी है। मतलब इनमें से कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिसऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। मतलब इनमें से कौन सी देखा था कोशिका जैसी संरचना है जिसकी वजह से देखा था क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांता रोग हो सकता है। अब वर्णांता यदि नहीं पता तो भैया सब मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। तो वर्णांता भैया जानने के लिए पहले जानो तो सही। तो देखो बेटा यदि बात की जाए वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, वर्ण मतलब होता है रंग, अंधता मतलब ब्लाइंड या अंधा होना। तो कलर ब्लाइंडनेस यदि वर्णांता की बात की जाए तो ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांता एक आपका कह सकते हैं जेनेटिकल या कह सकते हैं जेनेटिकल और हेरिडिटी डिजीज। मतलब यदि बात की जाती है क्या होता है, ये आपका अनुवांशिक या कह सकते हैं वंशानुगत जो भी क्या है रोग है। कौन, वर्णांता, जिसमें व्यक्ति दो रंगों में अंतर नहीं समझ पाता, एक लाल और दूसरा हरा।
या तो उसे लाल दिखेगा तो या हरा। और ये रोग माता पिता से उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाता है। अब देखो थोड़ा सा मैं डायग्राम की फिर सहारा लेके चीजें तुम्हें बताना चाहता हूं। ये देखो भैया क्या है, आईज या आंख है। यहां होती है रेटिना। रेटिना में दो तरह की जो भी सेल या कोशिकाएं हैं जो हमारे लिए बहुत ही खास हैं, ठीक है ना। एक आपके बात की जाए तो रॉड सेल, ठीक है ना, रॉड सेल या इसे कह सकते हैं छड़ कोशिका। और एक यदि बात की जाए तो कौन सी होती है, दूसरी यदि बात कर सकते हैं क्या होगी, कोन सेल होगी। कोन सेल या इसे कह सकते हैं शंकु कोशिका होगी। तो देखो रॉड सेल या कह सकते हैं छड़ कोशिका से आपके प्रकाश की तीव्रता पता चलेगी। जैसे मान लीजिए एक रूम में 10 बल्ब जल रहे हैं, उसमें से हमने क्या कर दिया, 8 बल्ब बंद कर दिया। अब रूम में पहले से क्या होगा, थोड़ा सा अंधेरा। तो ये जो देखा प्रकाश की तीव्रता में अंतर पता चलता है रॉड सेल या छड़ कोशिका से। अगला है कोन सेल। सी से याद रखना, कोन सेल शंकु कोशिका, और सी से कलर। तो ये जो कोन सेल्स हैं इसी की वजह से आपको क्या होता है, अलग अलग रंगों का जो भी ज्ञान होता है। और गलती से यदि बात की जाए कोन सेल्स आपके देखा था क्या ये डिफेक्टिव है या इनमें कोई दिक्कत है, तो भैया क्या हो जाएगा, आपको यदि बात की जाए इनमें से इस कोन सेल्स के डैमेज या क्षतिग्रस्त होने से या इसमें डिफेक्ट्स होने से क्या होगा, आपको कलर ब्लाइंडनेस या कह सकते हैं वर्णांता रोग होगा, जिसमें या तो लाल दिखेगा या तो हरा दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। तो ये किसके वजह से होगा, शंकु जो भी सेल या कोशिकाओं की वजह से। ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर की बात की जाए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है ये यदि बात की जाए NaHCO3, इसको यदि हम क्या करेंगे, जो भी यदि गर्म करेंगे तो क्या बनेगा एज ए प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 34, 34 नंबर का क्वेश्चन, बताइए कोई आंसर। अभी ये क्वेश्चन पता होगा तो बता दोगे, नहीं तो नहीं, यदि पता होगा तो नहीं बता पाओगे। चलिए बता देता हूं, ऐसे कर लो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Na2CO3, ठीक है ना। Na2 क्या हो गया, CO आपका 3, ठीक है ना। इसे कहते हैं क्या बोलते हैं, सोडियम। यदि बात की जाती इसे बोलते हैं सोडियम आपके देखा था कार्बोनेट का जो भी यहां पे फॉर्मेशन होगा या कह सकते हैं निर्माण होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए बेटा, यदि बात की जाती यहां पे 2 हाइड्रोजन, मतलब देखा था क्या H2O भी बन सकता है, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन हो गया टोटल। यदि बात की जाए तो कितने थे, 6 यहां से ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गया, 2 सोडियम हो गया, इसके अलावा 2 कार्बन। यदि बात की जाए 1 कार्बन तो यहां यूटिलाइज हो गया, और देखा 6 कार्बन में 6 ऑक्सीजन में से 3 1 4, इसका मतलब यहां पे CO2 गैस बनेगा। अब मेरे हिसाब से ये बैलेंस हो गया। तो सोडियम देखा था क्या, ये जो बाइकार्बोनेट है इसे गर्म करेंगे तो आपका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर जल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इक्वेशन बैलेंस करना यदि आपको आता है तो चीजें आसान हो जाएंगी, और इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। चलिए अगला यदि बात की जाए कि निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इनमें से कौन सा देखा था ऑर्गन या अंग आपके देखा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा जो भी ऑर्गन या अंग आपके इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 35, मुझे तो आंसर मिल गया, अब तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा भैया, थोड़ा सोचो। मुझे डायग्राम बनाने की थोड़ी इच्छा हो रही थी तो बना दिया। चलो यहां पे देखो यदि बात की जाए, यहां पे ऐसे ये देख रहे हो ऐसे, यहां पे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थाइमस। ये जो देखा था क्या, ये जो श्वसन नली आ रही है जहां से ये बाइफर्केट हो रही है, 2 पार्ट्स में विभाजित हो रही है, वहां पे देखा था क्या होगा, ये जो भी देखा था ग्लैंड होगी एक आपकी कौन सी, थाइमस।
ये आपका देखा लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन या परिपक्वता में मदद करती है, ठीक है ना। इसे देखा ग्लैंड ऑफ इम्यूनिटी या कह सकते हैं प्रतिरक्षा जो भी ग्रंथि भी कहते हैं। टॉन्सिल यदि बात की जाए, टॉन्सिल जो आपके गले में दोनों साइड होंगे, ठीक। ठीक है, चलिए बेटा, यदि बात की जाए यहां पे क्या कर सकते हैं, तो थाइमस आपकी जो ग्लैंड है यहां पे लिम्फोसाइट देखा मैच्योर होती है आपको वायरस या विषाणु वाले रोगों से बचाने के लिए। टॉन्सिल गले में दोनों साइड में देखा जाए, टॉन्सिल जो होती है ये लिम्फाइड टिश्यू है, और लिम्फाइड टिश्यू में क्या होता है, सिंपल सी बात है, लिम्फोसाइट का निर्माण होगा, यह भी प्रतिरक्षा तंत्र में। स्प्लीन यदि बात की जाए तो यह भी देखा था, स्प्लीन में भी आपके जो भी कर सकते हैं, यह भी आपकी इम्यूनिटी में क्या करती है, हेल्प करती है। यहां पे देखा था क्या, लिम्फाइड टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट बनता है। बस यदि बात की जाए तो जो ब्रेन है, ब्रेन का आपकी इम्यूनिटी में कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, मस्तिष्क जिसे कहते हैं। अगले यदि बात की जाए, वायु में किस अक्रिय गैस का अधिकतम अनुपात है, भैया कोई भी देखा आंख मूंद के बता देगा किस अक्रिय गैस का सबसे ज्यादा अनुपात है, तो यहां पे दिख रहा भैया क्या, AR मतलब कर सकते हैं आर्गन का सबसे ज्यादा जो भी अनुपात यदि बात की जाए ये होगा। क्वेश्चन में यदि बात की जाए 36 या 36 नंबर का जो भी देखा था क्या क्वेश्चन, भैया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अक्रिय गैस है नहीं, तो आर्गन बचा है, बस आओ, यहां सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है ना। ये डॉस वॉस मत याद रखना, ये ऐसे डॉस मत छोड़ दो। एक तो गठिया, क्वासिरकोर, ग्वाइटर, रतौंधी, ठीक है ना। तो बेटा यदि बात की जाए अर्थराइटिस होने का मेन कारण हो सकता है आपका देखा था क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा आपके बॉडी का वेट बढ़ने से भी ज्वाइंट्स डैमेज होते हैं, साथ में कैल्शियम की कमी से भी, तो यहां प्रोटीन तो कहीं आया नहीं भैया, ठीक है। इसके बाद बात की जाए ग्वाइटर, ग्वाइटर की बात की जाती है किसकी वजह से होगा, आयोडीन की जो भी डिफिशियंसी या कमी की वजह से। इसके बाद यदि बात की जाए तो कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये किसकी वजह से, विटामिन आपके कह सकते हैं ए। अर्थराइटिस यदि बात की जाए कैल्शियम, इसके अलावा यदि बात की जाए तो यूरिक अम्ल भी यदि शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भी ये दिक्कत। तो बचा है बेटा क्या कर सकते हैं, क्वासिरकोर। और क्वासिरकोर यदि बात की जाए तो ये देखा था क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से लगभग 5 साल के बच्चे जिन्हें पर्याप्त मात्रा में देखा प्रोटीन नहीं मिलता मां के दूध के द्वारा या बाहर से भी जैसे, तो इनमें क्या होता है, क्वासिरकोर होता है, ठीक है ना। तो 1 से 4 साल के बच्चों में ये सबसे ज्यादा रोग होता है, ठीक है ना। तो यहां पे 37 का बी। अगला यदि बात की जाए कि फैराडे देखा था किसकी जो भी देखा था क्या है, जो भी कर सकते हैं क्या इकाई है, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा यदि बात कीजिएगा कैपेसिटेंस आपकी इकाई है किसकी, संधारित्र की, ये पर यदि बात की जाए फैराडे बहुत बड़ी यूनिट है और इतनी बड़ी कि देखा तो इतना चार्ज हमारी पृथ्वी भी होल्डर नहीं कर सकती, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बात की जाए 39, बालों की देखा सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक देखा था क्या पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, बताइए। और वो आंखों में बहुत जलन देता है जब लगाते हैं तो, ठीक है ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 39, समझदार के लिए इशारा काफी है। और काश वो देखा तो जो चीज लगाई जाती है ना, काश वो चीज आप देखा था क्या अपने डाइट में डेली लेते तो बाल सेट करने की जरूरत नहीं, बाल एकदम मस्त लहराते, पर लोग नहीं करते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं, ये देखा था क्या होता है, वो सल्फर, ये कह सकते हैं जो केमिकल यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सल्फर बेस्ड होता है। तो हमारे शरीर में जो देखा था केसिन, एक कीरेटिन प्रोटीन होती है बालों और नाखूनों में, और इससे देखा प्रोटीन के बनने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। तो भैया बाल यदि सल्फर की शरीर में कमी होगी तो ये देखा था कीरेटिन प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगी, तो भैया केरेटिन देखा था थेरेपी की जाती है बालों पे, केरेटिन जो भी देखा था क्या इस पे लगा के गर्म करके ऐसे खींचा जाता है, ठीक है ना। तो बाल थोड़ा सा थिक हो जाते हैं, तो उसमें सल्फर या गंधक होता है, ठीक है ना। चलिए
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता? इनमें से कौन सा डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा? बताइए। एड्स, इसके बाद बोल सकते हैं सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस। मतलब ये जिसमें होगा उसी में रहेगा भैया, ये किसी भी तरह से, चाहे ब्लड से या किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 40 या 40 नंबर का जो भी क्वेश्चन, तो बता देता भैया एड्स तो फैलेगा, हेपेटाइटिस बी भी फैलेगा ब्लड के द्वारा, या हेपेटाइटिस बी वाले पर्सन का जो इंजेक्शन यूज किया वही आप यूज करो तब भी। सिफिलिस आपके देखा था जनन, ये देखा था कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हो, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा या ब्लड के द्वारा फैलेगा। तो बात की जाए लीवर सिरोसिस, जो लोग बहुत ज्यादा वाइन या शराब, क्या जो लोग, यदि बात की जाए जो लोग बहुत ज्यादा वाइन या शराब पीते हैं तो उनमें लीवर सिरोसिस नाम की जो भी डिजीज या रोग होता है, और इसमें लीवर में देखा तो स्वेलिंग होने लगती है, और लीवर के अंदर जो भी देखा था क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो मतलब लीवर लचीला होता है वो खत्म हो जाता है, और वो लीवर एकदम हार्ड, अजीब सा कठोर हो जाता है, और इसी लीवर सिरोसिस के बाद हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे यदि बात की जाए 40 का बी। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डायग्नोज द हार्ट प्रॉब्लम्स? इनमें से देखा था किसका उपयोग किया था, जो भी कर सकते हैं क्या, हृदय की जो भी कर सकते हैं गतिविधि को देखने के लिए। ठीक है ना। ये भैया ईसीजी भी नहीं है, ईसीजी है, और ईईजी है, फिर बीसीजी है। ठीक है ना। तो बताइए इनमें से किसका उपयोग किया जाएगा? यदि ईईजी की बात की जाती है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, और इसे यदि बात की जाती है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। बीसीजी ये मतलब देखा था एक टीका है, बैसिलस कॉलमेट, इसे क्या कहते हैं, ग्योरिन कहते हैं, और यह टीका दिया जाता है किसमें, ट्यूबरकुलोसिस के, जो भी बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस बचाने के लिए। तो बेटा यदि कार्डियो शब्द मैं पहले भी बोल चुका हूं, कार्डियो शब्द यदि कहीं भी आए समझ जाना वह हृदय संबंधित है। तो हृदय के देखा तो रोग या हृदय की जो भी गतिविधि को देखने के लिए किया, किसका यदि हम बात करें तो यहां पे बात की जाए किसका, ईसीजी का जो भी रिपोर्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है ना। आगे अगला, चॉकलेट कैन बी देखा था बैड फॉर हेल्थ बिकॉज, मतलब यदि बात की जाए चॉकलेट में ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है बेटा जिसके वजह से देखा था चॉकलेट आपके देखा था शरीर के लिए जो भी हानिकारक है या हार्मफुल हो सकता है, इसलिए चॉकलेट कम खाएं। ठीक है ना। खिलाएं ज्यादा, खिलाओ यदि खिलाओ भैया, पर खाओ कम। बताइए चॉकलेट में यदि बात की जाए कौन सी चीज देखा था हार्मफुल, जो भी केमिकल या रसायन होता है जिसकी वजह से चॉकलेट को यदि बात की जाए ये कम से कम देखा था क्या खाना चाहिए। चलिए मैं बताता हूं बेटा, देखो चॉकलेट अच्छा होता है, मैं मना नहीं करता, पर उसमें एक तत्व होता है लेड या कह सकते हैं सीसा, और ये लेड या सीसा देखा था ब्रेन मस्तिष्क और दूसरा किडनी के लिए देखा था बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ज्यादातर यदि बात की जाए तो केस जो आ रहा है किडनी डैमेज के कैडमियम, आर्सेनिक और देखा लेड की वजह से, पानी में होने की वजह से या खाद्य पदार्थों में। तो भैया क्या लिखा हो भैया, हाँ ये भी कह सकते हैं कि जो भी बात कर सकते हो जो चॉकलेट है इसमें यदि बात की जाए एक मेटल या धातु जिसका नाम है जिंक और कोबाल्ट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये शरीर के लिए अच्छा है, पर इसके साथ साथ लेड या सीसा भी बहुत होता है बेटा, इसलिए भैया इसे कम खाओ। ठीक है ना। अगले यदि बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डॉग बाइट, मतलब कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है, भैया सोचना ही नहीं है ये रोग कौन सा होता है बेटा, रेबीज हो सकता है। और देखा जुकाम यदि बात की जाए राइनो वायरस की वजह से होगा, इसका भी विटामिन सी की वजह से। और कैंसर क्या होगा, बात की जाए कैंसर जो भी कैंसर कॉजिंग एजेंट या कैंसर उत्पन्न करने वाले जो भी मतलब कारकों से हो सकता है, जैसे गामा रेडिएशन हो गया। बहुत ज्यादा देखा तो बात की जाए खाद्य तेलों को बार बार देखा तो उसे गर्म करके खाने से भी हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं
जैसे देखा था निकोटीन, आपके तंबाकू, कोल, टार, तमाम। ठीक है, आइए क्वेश्चन मेरी बात की जाए 44 या 40 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन बी का इसमें सबसे समृद्ध जो भी सोर्स क्या है, मतलब इनमें से बात की जाए किससे विटामिन ए, विटामिन आदि बात की जाए बी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 या 44 नंबर का क्वेश्चन। इसके अलावा एप्पल हो गया, सेब हो गया, पल्सेस जो भी दालें, बिस्किट और अनाज। बताइए, तो मैं एक चीज और एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो देखो भाई, जितने भी आपके देखा अनाज है, अनाज आपके देखा था विटामिन के क्या बी के अच्छे स्रोत। जैसे देखा था क्या गेहूं के जो ब्रेड बनाए जाते हैं, गेहूं के जो भी देखा था या मैदे के जो भी ब्रेड बनाए होते हैं, उसमें देखना पीछे ब्रेड के जो भी रैपर होता है, मतलब जो भी कवर, उसमें लिखा रहता B1 B2 B6, देखा था B9 B12 तमाम। तो ये देखा अनाज क्या होते हैं, विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत। यदि बात की जाए इससे भी अच्छा स्रोत चाहिए तो तुम ये लो अपने डाइट में, क्या ईस्ट या खमीर, जिससे देखा था ये क्या है, ये बात की जाए एक कवक है, या कह सकते ये कह सकते हैं फफूंद। और ज्यादातर देखा ईस्ट या खमीर का उपयोग यदि बात की जाए तो लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात है, जिलेबी के लिए मैदा फेंटा, उसी में देखा ईस्ट या खमीर मिला दिया, अब मैदे से जो जिलेबी बनेगी वो क्रिस्पी एकदम रसीले, देखा कुरकुरी एकदम मस्त बनेंगी। ठीक है ना। इसके अलावा मान लीजिए चावल के जो भी आटे का पेस्ट है उसमें डाल दो, अब इडली ये सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगी, ढोकले सॉफ्ट स्पॉन्जी। तो बेटा यदि बात की जाए ईस्ट या खमीर एक फंगस या फफूंदी है जो विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत, और कई जो देखा था कंपनियां आजकल विटामिन बी के सप्लीमेंट जो बना रही है उसमें ईस्ट या खमीर का प्रयोग कर रही है। तो यहां पर भैया खमीर के अलावा ये अनाज याद रखो। अगला बात की निम्नलिखित में से कौन बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। देखा था क्या ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर, ब्लड ग्रुप ऑफ देखा था क्या मदर, मतलब मां का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह, आरएच फैक्टर, जो भी दूसरा कर सकते क्रोमोजोम या गुणसूत्र। बताइए कौन देखा था बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, बताइए। अब इसका आंसर तो भैया क्रोमोजोम या गुणसूत्र ही कहेंगे, क्रोमोजोम कह लो या कह सकते हैं गुणसूत्र, पर थोड़ी कहानी समझ लो। गुणसूत्र की बात की जाए तो हमारे में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से देखा 22 जोड़ी गुणसूत्र अलग होते हैं, ऑटोसोम वो जो स्त्री पुरुष दोनों में समान। पर वन पेयर यदि बात की जाए तो एक जोड़ी जो गुणसूत्र है यही डिसाइड करता है कि भाई जो भी देखा पर्सन है वो मेल है, पुरुष है या स्त्री है। ये एक जोड़ी जो भी कह सकते हैं जो गुणसूत्र है इससे बोलते हैं भैया लिंग गुणसूत्र। इसे क्या बोलते हैं, लिंग या सेक्स क्रोमोजोम। बता देता हूं, ठीक है। पुरुष में यदि बात की जाए लिंग गुणसूत्र का जो पैटर्न है ये XY टाइप का, और यदि बात की जाए स्त्री में यदि बात की जाए तो ये XX प्रकार का है। अब देखो X दोनों में है, मतलब स्त्री में भी है पुरुष में है, तो अलग क्या भैया यदि बात की जाए तो Y क्रोमोजोम। तो बच्चे का जो ही देखा था क्या सेक्स, मतलब होने वाला बच्चा वो देखा था क्या लड़का होगा लड़की, ये Y क्रोमोजोम पुरुष के Y क्रोमोजोम से डिसाइड होगा। यदि देखा था क्या होगा Y क्रोमोजोम देखा था क्या बच्चे में उपस्थित है तो वो लड़का होगा, यदि Y क्रोमोजोम देखा बच्चे में उपस्थित नहीं है तो लड़की होगी, क्योंकि जब भी देखा ये लिंग गुणसूत्र पेयर या जोड़ा तो बनना ही है। तो भैया Y नहीं आएगा तो XX बनेगा, और Y है तो XY बनेगा, खत्म बात। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ शरीर का कौन सा हो सकता है, बताइए। नी कैप, मतलब घुटने की जो आगे की हड्डी है जिसे कहते हैं पटेला, क्या बोलते हैं उसे कहते हैं जानू फलक, और पटेला, पटोला नहीं बोलना, क्या पटोला नहीं, पटोला मतलब हरियाणा में बोली जाती है, सुंदर लड़की को पटोला बोली जाती है, बाकी गाने आपने सुना ही होगा हरियाणवी, ठीक है ना। और ये जो उभरी हुई हड्डी होती है घुटने की सामने की तरफ, पटेला, इसको हिंदी में जानू फलक बोलते हैं। इसके बाद देखा क्या जो भी उंगलियों के जो भी नाखून, टूथ एनिमल्स, मतलब देखा तो दंत वलक, और खोपड़ी की हड्डी, कौन सा होगा। तो भैया ये बात कर सकते हैं क्या दांतों में जो एनिमल होता है इसे बोलते बेटा क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं दंत वलक, या इसे बोल सकते हैं इनेमल। तो इनेमल या दंत वलक शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना, और दांत में पाया जाता है। अब
अगले यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा फल है जिसमें देखा तो बहुत ज्यादा बीज नहीं पाए जाते, मतलब एक से ज्यादा बीज नहीं पाए जाते? सोचो इनमें कौन सा फल है जिसमें देखा तो क्या बहुत ज्यादा बीज या कह सकते हैं जो भी सीड्स नहीं होते हैं? समझदार के लिए इशारा काफी। देखो यार, चलो ये देखो भैया, एप्पल या सेब है, इसमें दो चार तो बीज होते ही हैं। अब बात की जाए किसकी, एक फल ऐसा भी बना देता हूं जो कुछ ऐसे होता है, अनार हो गया, ठीक है ना। और एक फल पपीता, पपीते में बीज बहुत होते हैं, ठीक है ना। और एक फल और बना देता हूं भैया, इसमें कटीला भाग, ये रसीला। ये देखा तो लीची में क्या होती है, सिर्फ यदि बात की जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात, जो लीची है इसमें कितने, सिर्फ एक ही बीज होता है बड़ा सा, बाकी सब में देखा था क्या कई बीज होते हैं, ठीक है। चलिए अगला, नेत्र रोग विशेषज्ञ वह है जो इलाज करता है। मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ किसका इलाज करेगा भैया, आंखों के करेगा, हैं? आंखों को नेत्र भी बोलते हैं, आइज या नेत्र भी, काहे चिंता करना। आओ अगले की बात की जाए, हवाई जहाज प्राप्त करने के लिए विमानन ईंधन में शुद्धिकरण होता है। एविएशन फ्यूल फॉर गेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड। मतलब बात की जाए कि जो भी कर सकते एविएशन जो फ्लूइड है, ठीक है ना, जो हवाई जहाज में देखा था कौन सा फ्यूल का जो भी उपयोग किया जाएगा। तो भैया देखो एक चीज बात करें तो यहां पे कर सकते हैं किसका उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 49, हवाई जहाज जो भी देखा था क्या, एविएशन फ्यूल फॉर गेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड। मतलब किसका देखा, प्यूरिफाइड जो भी देखा था शुद्धतम रूप होगा। तो ये बेटा बात कीजिए पेट्रोल, और ये जो पेट्रोल होगा इसका ऑक्टेन नंबर काफी हाई होता है, और जिस देखा पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा वो उसकी देखा था क्या उतनी अच्छी गुणवत्ता होती है। और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले ही देखा था क्या होते हैं ईंधन का उपयोग हम किसमें करते हैं, जो भी हवाई जहाज में। अगली बात की जाए कि कह सकते हैं सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग कौन सी होती है। सोनोग्राफी में बात की जाए किन तरंगों का उपयोग है, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव मतलब पराश्रव्य तरंगे, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड। तो बेटा यदि बात की जाए अल्ट्रासोनोग्राफी से बोलते हैं, तो समझदार के लिए इशारा काफी है। तो अल्ट्रा जो क्या देखा था, जो सोनिक वेव है, अल्ट्रासोनिक जो भी देखा था कर सकते हैं वेव या तरंग, ये क्या होती है, ये सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। और सोनोग्राफी का मेन पर्पज होता है यदि शरीर के अंदर आपने कुछ छिपा कर रखा तो उसका पता लगाने में, साथ में मां के जो भी पेट में पलने बच्चे के जो भी स्वास्थ्य या कैसा उसकी ग्रोथ हो रही है इसको जानने के लिए करते। तो इसमें कर सकते किसका, आपके अल्ट्रासोनिक या कर सकते हैं पराश्रव्य तरंग का उपयोग होगा। चलिए हमने अर्धशतक लगा लिया भैया, अब खुश हो जाओ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इनमें से बात की जाए किसकी आवश्यकता होती है जो भी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, इसको क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए, इनमें से बात की जाए किस मेटल या धातु की आवश्यकता होती किसके हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहां पे बात की जाए आयरन या लौह तत्व की आवश्यकता होती है। पर यदि पूछा जाए कौन सी विटामिन कौन सी है जो देखा था क्या हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए ये आवश्यक होती है, तो एक कर सकते हैं क्या, एक आपका कर सकते हैं विटामिन B9, B6, इसके बाद देखा B12, ठीक है ना, ये हीमोग्लोबिन के जो भी निर्माण के लिए आवश्यक होती है। तो ये 51 का सी।
अगले यदि बात की जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, और देखा तो क्या कर सकते हैं, सिस्मोलॉजी, लाइमनोलॉजी। बताइए क्वेश्चन नंबर बात की जाए 52, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी में तो जो भी ज्योतिष विज्ञान, भैया ज्योतिष गणनाएं की जाएंगी। इसके बाद कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान दिख ही रहा है। सिस्मोलॉजी में तो बात की जाए भूकंप विज्ञान, इसमें भूकंप की तीव्रता और भूकंप के बारे में जानकारी। इसके बाद लाइमनोलॉजी यदि बात की जाए तो कह सकते हैं क्या, ताजे यदि बात की जाए क्या, ताजे जल के जो सरोवर हैं इनकी जो भी। आइए अगला, ऑटोमोबाइल्स के बैटरी में कौन से एसिड का जो भी कर सकते हैं हम प्रयोग करते हैं? एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो बेटा यदि बात की जाए कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनियां होती हैं बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करती हैं। इसके अलावा जितने भी पेट्रोकेमिकल, मतलब जहां पे पेट्रोलियम वाले केमिकल का शोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन, वहां भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल की यदि बात की जाए तो फर्टिलाइजर या कह सकते हैं क्या, जो भी उर्वरक बनाने में भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका? आपका सल्फ्यूरिक एसिड का। आइए, और विस्फोटक के निर्माण में भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाएगा। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 54, जहां रुकना है रुकेंगे, नहीं तो आगे। बात की जाए चाक और मार्बल, ये देखा था किसके विभिन्न रूप हैं? इनमें से कौन सा सॉल्ट या लवण है जिससे देखा था चौक आपका जो भी देखा था क्या बने होता है, चाक और मार्बल? तो भैया इसका आंसर है CaCO3, या हिंदी में कह सकते हैं इसे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं आपके देखा था चौक, जिससे मतलब देखा था क्या ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हो। ठीक है बेटा, तो ये किससे बने होंगे बेटा? चौक से। चौक और जो मार्बल होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। ठीक है, चलो मेरे बच्चा आओ। तो मैंने लिख भी दिया है, फिर भी तुम्हें टिक कर देता हूं। आजा, अगला यदि बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? मतलब यदि बात की जाए जो गोबर गैस होता है, जो गोबर गैस है जिसे कह सकते हैं बायोगैस भी कहते हैं, इसका मुख्य घटक यदि बात की जाए इनमें से कौन सा होता है? तो एक गैस है जिसे बायोगैस भी कहते हैं। कौन सी गैस है? जिसे जैव गैस या बायोगैस कहते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। यदि ये बता पाए तो फिर काम हो जाएगा। कोई बता दो भैया। और एक बार यार सेशन को लाइक और शेयर कर दे यार, नॉन स्टॉप देखा इतने अच्छे से पढ़ाए जा रहा हूं, बताए जा रहा हूं हैं आप लोग भैया, यार दिल एकदम दुखा देते हो भैया। तो लाइक और सेशन को लाइक और शेयर कर दो। तो ये होगा बेटा CH4, जिसे हम कहते हैं मेथेन। इसीलिए मेथेन का दूसरा नाम बायोगैस भी है। इसको क्या कहते हैं? बायोगैस भी कहते हैं, याद रखना। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है जिससे बायोगैस से बदबू आती है। ठीक है, ये टी। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म्ड एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? इनमें से किसे देखा था भविष्य का ईंधन कहते हैं? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, सेल गैस सेल गैस मतलब ये प्रचार हो रहा है, हाइड्रोजन, दूसरा देखा अल्कोहल। इनमें से किसको देखा था क्या आपका फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन? भविष्य का ईंधन इसका कहने के पीछे रीजन ये है कि सिंपल सी बात है, इसलिए कि भैया इसका भंडार बहुत बड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे ससुरा, ये ना खत्म होगा। अब समझदार के लिए इशारा काफी है, बता दो। तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा कौन सा बेटा? हाइड्रोजन। जितने भी हम ग्रह पे जा रहे हैं वो देखा तो सभी ग्रहों पे ये क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में। इसीलिए जीवन की संभावना है, क्योंकि ईंधन हमारे पास है तो हम जीवन संबंधी सारी चीजें उत्पन्न कर सकते हैं। और 1 ग्राम यदि बात की जाए हाइड्रोजन से, 1 ग्राम हाइड्रोजन के जलने से बात की जाए तो कितना? 150 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना? 150 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है 1 ग्राम हाइड्रोजन के जलने से। तो 56 का सी। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 57, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखो भैया क्या, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी तो भैया निकल गई, पर आज भी देखा था इसके जो भी देखा चीजों को याद करके क्या होता है,
आत्मा समझ लो डर जाती है। जिस दहशत में लोग जिस समय देखा था क्या उस जहरीली गैस से मरे थे, सोच के भी रूह कांप जाती है। तो वो यदि बात की जाए उसका नाम क्या कह सकते बेटा, उसका नाम है MIC, मेथाइल आइसोसाइनेट। ये देखा तो क्या होगा, ये बी। और वो ये कह सकते हैं जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, ये बेसिकली यदि बात की जाए ये फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने की कंपनी थी। कंपनी को देखा था, पहले भी देखा था क्या किया था भैया, प्रिकॉशंस लेने के लिए भारत सरकार और तमाम एजेंसियों ने कहा, पर भैया उन्होंने हर चीज नजरअंदाज किया। अरे सब चलता है, हम सब जानते हैं, हम लोग बहुत देखा, इंग्लैंड से आए भैया, हम लोग ब्रिटेन से आए, हमें सब पता है इंडिया वाला क्या है, यही करके टालते जाते थे। उसके बाद हुई दुर्घटना। तो 57 का बी। अगला यदि बात की जाए, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब यदि बात की जाए नेफ्रॉन इनमें से मानव शरीर के किस सिस्टम या तंत्र से संबंधित है। पहले तो तुम्हें नेफ्रॉन पता हो तब तो, नेफ्रॉन यदि पता तो फिर कहानी हो जाएगी, सुलझ जाएगी। तो बता ही दो भैया, बता ही दो प्यारे मेरे बच्चों, बता ही दो। कोई बताओ भैया। बताइए, नेफ्रॉन यदि बात की जाए इनमें से किससे संबंधित। बेटा बात की जाए नेफ्रॉन जो होता है ना, ये किडनी के देखा संरचनात्मक इकाई है। ये क्या है यदि बात की जाए किडनी की, क्या है, संरचनात्मक इकाई है। मतलब किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। और किडनी बेटा यदि बात की जाए ये किस सिस्टम का पार्ट है, तो एक्सक्रीटिव सिस्टम या कह सकते हैं उत्सर्जन तंत्र का, क्योंकि ये उत्सर्जन तंत्र वे होते हैं जो शरीर के उत्सर्जी या एक्सक्रीटिव वेस्ट को निकालते हैं। अब कहोगे उत्सर्जी पदार्थ क्या है बेटा, ऐसे पदार्थ जो शरीर में देखा था जिनका कोई उपयोग नहीं है और लंबे समय तक रह जाए तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ उन्हीं को कहते हैं। और जो सिस्टम इनको बाहर करता है इनको, उसको उत्सर्जन तंत्र, इसमें किडनी है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मेरी बात की जाए 59। अब चमगादड़ द्वारा नेविगेट के लिए किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग किया जाता है। मतलब इनमें से किस तरह के देखा था वेव या तरंग का उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा अपने शिकार या अपने जो भी देखा था क्या मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए। इंफ्रासोनिक तो हो नहीं सकता। इंफ्रासोनिक की बात की जाती है, ये जो तरंगे हैं ये आपके देखा था क्या कर सकते हैं, ये आपके जो भी कर सकते हैं डॉग या कुत्ते सुन सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ऑडिबल्स, दो तरंग मतलब जो ध्वनि तरंगे सुनाई दी ऑडिबल, जैसे मेरी आवाज। अल्ट्रा बात की जाए कौन सा, अल्ट्रा जो भी देखा था क्या, इसमें अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक या कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड या कह सकते हैं पराश्रव्य तरंग। तो चमगादड़ क्या करता है, पराश्रव्य तरंग जो भी उत्पन्न भी कर सकता है और दूसरा देखा तो उसे रिसीव भी कर सकता है। मतलब चमगादड़ एक रडार की तरह काम करता है। भाई रडार क्या करता है, ध्वनि तरंगों को भेजता है, फिर रिसीव करके मतलब प्राप्त करके एरोप्लेन या किसी भी चीज की जो हवा में गतिशील है उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। तो चमगादड़ क्या करता है, ये आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स को, पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है। ये आगे देखा तो किसी चीज से टकरा के आएगी, उसे पता चले आगे क्या है, शिकार है या कोई रास्ते में बाधा है, किनारे हो लो या मुंह फोड़वा लो, सब पता चल जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे बात की जाए पराश्रव्य तरंगे ए। 59 के बाद आगे अब देखो भैया, ये क्वेश्चन तो यार सही बता रहे, झंडू बाम वाला क्वेश्चन है, कौन ना बता दे। बात की जाए हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, भैया सैमुअल देखा हनीमैन। ठीक है ना, ये सबको पता है। हिपोक्रेट्स की यदि बात की, यहाँ पे चरक संहिता भैया लिखा है, जिसमें देखा था क्या चरक संहिता हमारे यहाँ के, हाँ सुश्रुत जो देखा था क्या ये लोग है। चरक संहिता आयुर्वेद की सबसे देखा था क्या फेमस किताब है, जिसका आज भी देखा तमाम जो भी दवा बनाने में इसका उपयोग। ठीक है। थियोप्रेस्टस देखा था क्या बॉटनी का जो भी देखा फादर, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब देखा था क्या औषधि विज्ञान का जो भी पिता जनक कहे जाते हैं, पर हमारे चरक को छोड़ दिया गया भैया। ठीक है ना। सब चीजें जो विकसित हुई हैं सब चरक संहिता की ही देखा था क्या देन है। और अंगूर की खेती देखा था क्या कहते हैं, व्हाट इज द विटीकल्चर, भैया देखा था विटीकल्चर में क्या अंगूर का जो भी उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, और देखा था अंगूर की खेती कैसे की जाए, और कैसे कैसे देखा अंगूर के जो भी वैरायटी है उसको देखा था कीड़े मकोड़ों तमाम से बचाया विटीकल्चर में। बस अध्ययन काहे लिए परेशान। ठीक है ना। सिल्वीकल्चर में देखा था क्या वनों का देखा था संरक्षण किया जाएगा भैया, काहे और क्या बताया जाए। ठीक है चलिए
अगले यदि बात की जाए, मोस्ट एबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट। लो भैया क्वेश्चन आ ही गया, जो मैंने कहा था, बता रहा था। पृथ्वी के पपड़ी में सबसे देखा प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 62। तो देखो क्रस्ट और मेंटल दोनों में एक धातु बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और वह कौन सी भैया? अब तो बता ही दो। क्रस्ट में देखा ऊपरी देखा था क्या? परत पृथ्वी के जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कौन सी मेटल या धातु सबसे ज्यादा जो भी देखा था क्या होगी? पाई जाएगी बेटा। तो ये यदि बात की जाए तो कौन सी भैया? इसका नाम होगा एल्यूमिनियम होगा। 62 का डी होगा आंसर। आगे अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर बेटा 63, ध्यान से देखिए। यदि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी को अत्यधिक जो भी देखा प्रदूषित बनाती है? या ऐसे क्वेश्चन समझ सकते हो कि वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण में कौन सी मेटल या धातु जो भी देखा था क्या वाटर या जल में पाई जाएगी? आर्सेनिक, लेड, मैग्नीशियम, पोटेशियम। एक चीज बताइए, मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, यह आपसे जो भी देखा था क्या वादा है मेरा, ठीक है ना? तो चलिए मैं बता देता हूं। एस देखा था क्या सिंबल है? आर्सेनिक का। जल प्रदूषण होगा तो देखा भाई आर्सेनिक के अलावा यदि बात की जाए तो एक और एलिमेंट या तत्व होगा पानी में, जिसका नाम है बेटा फ्लोरीन। और फ्लोरीन के देखा था कम मात्रा के वजह से दांत यदि बात की जाए सिंपल सी बात है वो क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े जो भी आपके टूटने लगते किनारे से। पर यदि ज्यादा हो गए तो अजीब से टेढ़े मेढ़े, जैसे कोई चीज को मतलब गर्म करने से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, पिघल के हो जाता, वैसे। तो जो भी कर सकते हैं जल प्रदूषण में आपके देखा पानी में किसकी मात्रा होगी ज्यादा? आर्सेनिक और फ्लोरीन की होगी। चलो बेटा चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? मतलब किसके होने से जो भी देखा था हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, ये कौन सा भैया? तो भैया यहां पे बात की जाए तो कौन सा? मैं तो सीधे बोलता भैया आंख मूंद के, हाइड्रोकार्बन होंगे, इनसे जलेंगे तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आएगा भैया, नुकसान होगा। सल्फर डाइऑक्साइड यदि आपके देखा सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से क्या होगी बेटा? सीधी सी बात है अम्ल वर्षा होगी, तब भी दिक्कत होगा। दूसरा जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है यदि सांस के द्वारा लोगे ना तो सांस में देखा था क्या होगी? जलन होगी, आंखों में जलन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड भैया ये सांस लेने में ये भी देखा था क्या दिक्कत करेगी। पर नाइट्रस ऑक्साइड यदि बात की जाए तो क्या है बेटा? ये कह सकते हैं N2 भैया बेहोश, ये कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यदि बात की जाए तो ये कौन सी है? लाफिंग गैस, हंसो। इसमें कौन सा प्रदूषक है? चलो अगला यदि बात की जाए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द, मतलब यदि बात की जाए क्या हो जाएगा? ये देखा भाई क्या हो गया? सिंपल सी बात है, ठीक है ना? ये यदि बात की जाए वेलोसिटी और ये बात कर सकते हैं टाइम, समय। ये समय हो गया, ये वेग जो भी देखा ग्राफ है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 65 नंबर का क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि मान लीजिए ऐसे करके हम क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना? ये इधर वेग हो गया टाइम। तो भैया देखो ये आदि बात की जाए ऐसे ऐसे, आप देख रहे हो समय के साथ जैसे समय बढ़ रहा है टाइम वो देखा था क्या वेलोसिटी या वेग भी बढ़ रही है। और जब देखा था किसी चीज में, जब किसी चीज देखा था क्या जब किसी वस्तु के वेग में समय के हिसाब से देखा परिवर्तन होता जाए तो क्या होता है भैया? कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन या त्वरण, या वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो भैया जो भी कह सकते हैं वेग और समय जो ग्राफ से यदि बात की जाए तो क्या होगा? सिंबल से यदि बात की जाए क्या मिलेगा? हमें एक्सेलरेशन या बात कर जाए त्वरण मिलेगा, ठीक है ना? चलिए, क्योंकि क्या करते हैं? फाइनल अंतिम वेलोसिटी माइनस इनिशियल, आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल, बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी नहीं करना चाहते हो तो अंतिम समय में से पहला समय घटा दो, ये सीधी सी बात है क्या देगा? एक्सेलरेशन त्वरण, बस। तो देखो बेटा हर तरह के क्वेश्चंस लाया हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक है, इनमें से किसमें कार्बन की बात की जाए प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा? टूल स्टील, स्टील, कास्ट आयरन, शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 66
66 नंबर। तो जो यदि बात की जाए इसमें जो कास्ट आयरन है, ठीक है ना, इसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा आयरन या लोहा ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही काला दिखेगा, ठीक है ना। आगे, और सोल्डर क्या है, ये एलॉय है किसका, सीसा और टीन का। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 67, छाछठ नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग नहीं है। मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है वही यार तुम्हारे NaHCO3, इनमें से इसका उपयोग कहां नहीं है। बेकिंग सोडा, एंटासिड, मतलब देखा था क्या आप में बहुत एसिडिटी होगी उस समय। रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जल की कठोरता को दूर करना। ये तमाम 4 हैं, इनमें से कौन सा सही हो सकता है बताइए। तो देखो बेटा, यदि बात की जाए कर सकते हैं क्या, जल की कठोरता को दूर करने में कहीं उसका यूज नहीं है। बेकिंग सोडा की यदि बात की जाए खाने पीने की चीजों में, जैसे यदि मान लीजिए बेसन में बेकिंग सोडा मिला दिया, अब पकौड़ियां बनाओ एकदम क्रिस्पी, देखा कुरकुरी मस्त, हो मतलब बहुत अच्छी होंगी भैया, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर, अब सोडियम देखो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक ये क्या होती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से भरी शीशी होती है, और नीचे देखा था क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे शीशी टूटी इसके क्या हो गया H2SO4 की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई, आग बुझ गई। एंटासिड, यदि मान लीजिए कर सकते हैं एसिडिटी हो गई है, बहुत जलन हो रही है, एकदम लग रहा है जल रहा है अंदर से, तो भैया क्या करो, बेकिंग सोडा को पानी में घोल के पी लो, भैया एसिडिटी गॉन, ठीक है ना। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, जो भी डी। आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 68, ओजोन परत ह्रास किसके कारण होता है। मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड यदि बात की जाए ओजोन की परत के देखा था क्या पतली होने के लिए जो भी कर सकते हैं उत्तरदायी है। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है 68 का जो भी कर सकते हैं सी ऑप्शन बेहतरीन आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अगला यदि बात की जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंसुलेटर, इनमें से देखा था कह सकते हैं कौन सा इंसुलेटर नहीं है, मतलब देखा था कुचालक नहीं है। ग्रेफाइट, सिल्वर, रबड़, कॉपर, इनमें होना चाहिए या कौन सा देखा था इंसुलेटर, जो भी देखा था क्या है होना चाहिए, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कई तो देखा था क्या। अच्छा कौन सा इंसुलेटर नहीं है, इसमें होना चाहिए इंसुलेटर, कौन इसमें है होना चाहिए यार। ये भैया क्वेश्चन नंबर बात की जाए 69, ये होना चाहिए कौन इंसुलेटर है, मतलब कौन इसमें बात की जाए कुचालक है बेटा, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो भैया देखो ग्रेफाइट विद्युत का देखा सुचालक होता है, सिल्वर चांदी विद्युत का, कॉपर है ये, रबड़ यदि बात की जाए तो क्या विद्युत का कुचालक होता है। तो 69 का होना चाहिए कौन इसमें इंसुलेटर या कुचालक है, ठीक है। अगला बेटा यदि बात की जाए एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, ये एस्कॉर्बिक एसिड यदि बात की जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। तो सोचो नहीं मत, 70 का डी मारो आंसर, ठीक है ना। एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं। आगे अगला यदि बात की जाए जर्मन चांदी के उत्पादन के निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये समझ लो जर्मन चांदी इनमें से किससे जो भी देखा था क्या बना होगा, मतलब जर्मन चांदी के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है या किससे बना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया, बहुत ही आसान। तो भैया जर्मन सिल्वर पहले समझ लो किससे बनता है, कॉपर से बनता है, निकिल इसमें चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए, सिंपल सी बात है जिंक। तो ये हो गया तांबा, निकिल, और ये यदि बात की जाए तो क्या कर सकते हैं जिंक। 60% इसमें यदि बात की जाए कॉपर, 20% निकिल, 20% यदि बात की जाए जिंक,
और जर्मन सिल्वर देखा था कि भैया इसमें चांदी कहीं दिख रहा है क्या, तो चांदी की आवश्यकता नहीं होती है किसमें, जर्मन सिल्वर के जो भी फॉर्मेशन या निर्माण में। और जर्मन सिल्वर का जो भी देखा था क्या, सिल्वर मेडल जो आप लाते हो ना कि मैं सिल्वर मेडल जीत के लाया हूं, उसमें चांदी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 के बाद, जो भी चांदी जैसे बर्तन बनाने में भी इसका यूज किया था, लोग धोखा खा के इसको ले लेते हैं चांदी के बर्तन। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मतलब कह सकते हैं मानव रक्त का पीएच कैसा होता है, भैया पीएच होता है 7.4 हो सकता है, या कह सकते हो 7.45 होता है किसका, ह्यूमन ब्लड का। तो इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा आपका बुनियादी नहीं भैया, क्षारीय होगा। ये भैया गूगल ट्रांसलेटर जो लोग करते हैं ना, कुछ पता ना होता, तो ये देखा थोड़ा सा कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो 72 की यदि बात की जाती है, ये सी ऑप्शन, थोड़ा सा क्षारीय, क्योंकि 7 से 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा क्षारीय होगा। अगला यदि बात की जाए बोलोमीटर से, यदि बात की जाए क्या मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेलोसिटी, क्या मापा जाता है। तो बेटा बोलोमीटर से क्या मापेंगे, सिंपल सी बात है, किसी चीज का जो भी कर सकते हैं टेम्परेचर या ताप मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जिसका, किसका, बोलोमीटर का। तो भैया बोलो मतलब क्या, बोलो भैया क्या मापते हैं, सीधी सी बात है, मापते हैं भैया टेम्परेचर या ताप मापते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है, मतलब किससे देखा था क्या प्रदूषण नहीं होता। बर्निंग ऑफ रबड़, रबड़ के जलने से, पेट्रोल के जलने से, यूज ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब देखा तो सौर ऊर्जा का उपयोग, और डी यदि बात की जाए इनमें से सभी के जलने से कोई प्रदूषण नहीं होता। तो बताइए भैया इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे जो भी देखा था क्या बच्चों। बेटा देखो रबड़ जलेगा तब भी प्रदूषण होगा, पेट्रोल जलेगा तब भी। सबसे बेस्ट यदि तरीका बात की जाए, यूज ऑफ सोलर एनर्जी या कह सकते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग कीजिए, कहीं से कोई प्रदूषण नहीं होगा। आगे यदि बात की जाए इनमें से, यदि बात की जाए कि अत्यधिक प्रदूषण करने वाले जो भी देखा इंडस्ट्रीज को, इनमें देखा तो किस कलर से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 75, तो भैया देखो भाई रेड का मतलब भैया ये बहुत प्रदूषण कर रहा है, पृथ्वी के लिए खतरा है। आगे अगला यदि बात की जाए धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जा सकता है, स्लगिंग, लीचिंग, जोन ऑफ मेल्टिंग, स्मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर यदि बात की 76 है, तो भैया यदि बात की जाए कि अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जो करते हैं क्या, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। इससे देखा था क्या बहुत ही ज्यादा जो भी देखा प्योर पाते, और इसमें क्या होता है, इसमें देखा था जो भी धातु आपकी मेल्ट हो गए, ये ऐसे देखा था क्या मिल जाएगी। अगला यदि बात की जाए ट्रांजिस्टर में कौन से जो भी देखा था क्या एलिमेंट या तत्व पाया जाएगा, जर्मेनियम, देखा था क्या सिल्वर, इसके बाद लेड, सीसा, इसके बाद क्रिप्टॉन। तो बताइए इनमें से बात की जाए ट्रांजिस्टर में किसका यूज करेंगे, इनमें से किसका उपयोग करेंगे। तो बेटा यदि बात की जाए सिल्वर, चांदी, ये देखो भाई क्या हो गया, सिंपल सी बात, चांदी का उपयोग नहीं। ये सीसा, क्रिप्टॉन, ये देखा था क्या जर्मेनियम का जो भी देखा था क्या ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना बेटा, तो फिर भैया आप सेशन जो भी यहीं खत्म करते हैं, थोड़ी इजाजत दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार जो भी देखा बरसाते हुए, ठीक है ना भैया। तो ये काम कीजिएगा, जरूर से जरूर सेशन को लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि काफी मेहनत के साथ जो भी मैंने सेशन को लाया है और काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चन के लिए काफी मेहनत की गई है। तो मैं भैया अब क्या करूंगा भैया, अलविदा आपसे कहना चाहूंगा, और फिर मिलेंगे फिर आपके साथ क्या नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, विजय कर एग्जामपुर।